हेलो बेस्ट गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोग का आज के संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो आज संडे को बहुत सारे लोग अपना रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट यू ऑल आर द स्पेशल वंस जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं कुछ लर्न करने के लिए। आप सभी लोग आज के सेशन के अंदर आए हैं। सो आर यू ऑल गाइस सुपर डुपर एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड चैट बॉक्स, टाइप एक्साइटेड। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है आज का, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें जो हम इम्प्लीमेंट करके बहुत बढ़िया रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। क्या बात है, एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड, लवली। क्या बात है, बढ़िया 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 बढ़िया, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, बढ़िया बढ़िया। लव दी एनर्जी। पता है आपकी एनर्जी मेरे अंदर एकदम ट्रांसफर हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि और वो एकदम से रिफ्लेक्ट होती है। तो कभी कभी लगता है ये एनर्जी मेरी नहीं है, ये एनर्जी आप लोगों की है जो रिफ्लेक्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज कौन बताएगा कि हमारा टॉपिक क्या है आज का। क्या टॉपिक है आज का? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, आर्ट ऑफ सेलिंग एंड नेगोशिएशन। ये बहुत ही स्पेशल आर्ट है और इसको सीखने के लिए एक्सपर्ट को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो मैटर व्हाट, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, आप स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज में हो, या आप जॉब करते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आती है। चाहे आप इंटरव्यू देने जाएं, चाहे आप क्लास में कोई प्रेजेंटेशन दें, हर जगह चाहे आप किसी पर्सन से बात करें, ये स्किल्स हमेशा काम आती है जो आज हम स्किल लर्न करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बोला, स्किल को सिखाने के लिए एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज जो हमारे बीच में गेस्ट प्रेजेंट है, ट्रेनर प्रेजेंट है, उन्हें ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर 15 साल का एक्सपीरियंस है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं ऑलरेडी। एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है जिन्होंने एक बहुत पावरफुल कोर्स भी हमारे इनफेक्ट मास्टरी के अंदर बनाया है। सभी लोग बहुत जानते हैं उन्हें ऑलरेडी, और आज बहुत सारे लोग उन्हें जानने वाले हैं, सभी लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं हम अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स एंड लेट्स वेलकम द पावरफुल पर्सनालिटी गुलशन सिंह गुलाटी। सर मैं प्लीज चाहूँ कि मैं ओपन कर लीजिए आप। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू आपकी सो वेरी पर्सनैलिटी को मच। देखते ही ना सर एकदम से एनर्जी हाई अपने आप हो जाती है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपसे, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने जर्नी के बारे में जरूर बताएं। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने मैंने देखा था कि बहुत सारे रिजेक्शंस आपको मिले हैं, जिससे आपने बहुत कुछ लर्न करा है और ये एक्सपीरियंस आपको मिला है। तो एक जर्नी का थोड़ा जस्ट जरूर बताएं अपने बारे में। जर्नी कहाँ से शुरू हुई? दिल्ली शहर में एक छोटा सा एरिया है, गीता कॉलोनी। ओके। वहां पर मैं पैदा हुआ, वहां पर बड़ा हुआ। एंड सभी इंडियंस की तरह मेरे भी घर वाले, मैं इंडियंस वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ क्योंकि थ्रू आउट इंडिया एक नोशन चलता है सबकी लाइफ के अंदर। वो नोशन क्या है? गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गेट सम गुड ग्रेड्स एंड स्टार्ट योर लाइफ विद अ गुड जॉब। अभी गुड जॉब की जो डेफिनेशन है ये डिफाइंड नहीं है कि व्हाट इज अ गुड जॉब एंड विच इज अ गुड जॉब। वो होती कैसी है? बस एक परवरिश है कि जाइए, अच्छे नंबर लीजिए और एक दिन एक अच्छी नौकरी से अपनी लाइफ को स्टार्ट करिए। तो मैं भी इसी जिंदगी की तलाश में था कि जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होगी, मुझे आज भी याद है बीएससी से मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से अपनी बीएससी कर रहा था। थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बताऊं, तो आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी लोअर मिडिल क्लास, वेरी पुअर फैमिली। एक तो चलो फाइनेंशियली पुअर था, दूसरा कॉन्फिडेंस में भी बहुत पुअर था, पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत पुअर था। जो मेरा एक्सपोजर था दुनिया का वो बहुत ही जीरो था। तो रिजेक्शंस की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल जो सबसे पहला रिजेक्शन मैंने अपनी लाइफ में फेस किया, वो फेस किया मैं नई नई ना 2004 की बात है। नई नई 2004 में 3 में ना कॉल सेंटर्स डेवलप हो रहे थे, ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी डेवलप हो रही थी। तो एक स्पेक्ट्रा माइंड नाम का कॉल सेंटर, मैं वहां पे जाता हूँ, डोमेस्टिक कॉल सेंटर था वो। और वहां पर 5 या 4 राउंड का इंटरव्यू था, सिर्फ 7,500 रुपीज की जॉब थी। उसके 5 राउंड थे? 5 राउंड थे उसमें, डोमेस्टिक में भी। इंटरनेशनल नहीं था वो, डोमेस्टिक में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले ही राउंड में उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा, आप अपने आप जाएंगे या धक्का मार के निकाला जाए? अरे बाप रे। तो जब मैं बाहर निकला, तो जैसे एक छोटे बच्चा रो रहा होता ना, मैं बिल्कुल वैसे रो रहा था कि यार ये मेरी वर्थ है कि मैं एक 7,500 रुपीज का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। हाँ, मैं रैशनली अगर कैलकुलेट भी करूं, 2004 के 7,500 आज के हो गए मान लीजिए 25-30,000 रुपीज, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें। तो आज अगर कोई जा रहा है 25,000 की जॉब लेने के लिए, और वो इंट्रोडक्शन राउंड भी क्या था, सिर्फ ये पूछा गया था, प्लीज गिव अस योर इंट्रोडक्शन।
आप सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैं इतना पुअर था कम्युनिकेशन में कि मैं उसको भी ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाया था। तो वो लाइफ का पहला रिजेक्शन था। और 7000 ने ना अंदर तक आत्मा हिला दी थी कि मुझे ये लग रहा था कि यार मैं इतनी सी जॉब लेने के लिए भी काबिल नहीं हूं, मैं लाइफ में करूंगा क्या। क्योंकि आप सोचो ना, किसी की परवरिश वो वैसे होती आ रही है कि स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म और जॉब करनी है, और जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में गया, पहले अटेम्प्ट में बाहर। अब यहां पर क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो सीखते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक करी, मैंने क्या गलती करी, मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, आगे बढ़ूंगा और नई से नई इंटरव्यूज दूंगा और जॉब जरूर क्रैक कर लूंगा। दूसरे किस्म के लोग होते हैं, वो उस रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं, वो उस अटैक को पर्सनली ले लेते हैं, और वो अपने को इंफीरियर समझना शुरू कर देते हैं कि जैसे मुझ में कुछ खास है ही नहीं। जब ऊपर वाला किसी को भी बनाता है तो वो सबको एक समान बनाता है। आप अपने आप को कैसा मानते हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी सराउंडिंग्स पे और आपके सेल्फ बिलीफ के ऊपर। तो मेरे साथ ये चारों चीजों में कहीं ना कहीं टायर पंचर सा था। तो मुझे लग रहा था कि यार आई एम नॉट गुड एनफ। और आज मैं सर आपको बताऊं, आज मैं जगह जगह जहां पर भी अपनी ट्रेनिंग्स लेने जाता हूं, आपको पता है मैं स्टार्ट ही इसी लाइन से करता हूं कि ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा जो एनिमी है वो ये 3 वर्ड्स हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, ये 4 वर्ड्स। कि जब तक वो अपने बारे में ये मानना नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो उनके सामने भी पड़ी होती है, कोई अच्छा मौका आ भी जाता है, वो अपनी ही इवैल्यूएशन इतनी कम लगा लेते हैं क्योंकि मन में बैठा हुआ है। और क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में यार, यहाँ पे ना क्रिटिसिज्म बहुत है। आप स्कूल जाते हैं, अगर एक एग्जाम में फेल हो गए तो आप बहुत डर जाते हैं कि अब मेरे घर वाले क्या सुनाएंगे, अब मेरे टीचर्स क्या, वो पीयर प्रेशर बड़ा होता है, मेरे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे क्या बोलेंगे। तो वो क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, वो इतना स्ट्रांगली माइंड पे हैवी होने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और वो है एक्सपेरिमेंट करना। हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की राह पर चलते हैं। सेफ्टी की सिक्योरिटी की राह पर चलते हैं, जहां पर मैं चल रहा था। पर जब मैं उस राह पर भी जब रिजेक्ट हो जाए कोई, सेफ्टी सिक्योरिटी की राह पर भी, तो फिर क्या करेंगे आप? जब आप सेफ्टी सिक्योरिटी की राह पर भी आए थे, तो ये थे बाकी लोग जो उस रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। बट मेरे साथ ये अच्छी बात तब भी थी यार, और आज भी है, कि आई हैव बीन अ वेरी गुड लर्नर। मैं अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा लर्नर रहा। तो आपने कहा जर्नी, एक तो पहला रिजेक्शन ये आया। देन मुझे याद है मेरे फादर पहले ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, देन उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए स्ट्रीट में, आपने देखा होगा स्ट्रीट के बाजार लगते हैं, मार्केट बाजार लगते हैं, संडे बाजार, मंडे बाजार, वो रोड साइड लगते हैं। तो उन्होंने चप्पल बेचने का काम शुरू किया। बीएससी करते करते मैंने उनको असिस्ट करना शुरू किया वहां पर। वो मेरी लाइफ की सबसे पहली सेल्स थी। चांदनी चौक दिल्ली में एक एरिया है, वहां से 25 रुपए की चप्पल खरीद के लाना और 35 रुपीज की बेचना। तो मुझे समझ में आया कि यार 10 रुपीज का मार्जिन जनरेट हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि इट इज कंट्रोलेबल, इट इज इन माई हैंड। अब मैं चाहूं 10 चप्पल बेचूं, 20 चप्पल बेचूं, 100 चप्पल बेचूं, आई कैन जनरेट द अमाउंट टू एक्सटेंट विच आई लाइक। पर मैंने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि वो समाज और सोसाइटी और मेरे दोस्त और आसपास के लोग सब बोलने लगे, यार तू क्या बीएससी करके, तू जाकिर हुसैन से पढ़ के तू ये क्या काम कर रहा है, तू चप्पल बेच रहा है रोड साइड। तो मैंने उन बातों को भी सीरियसली ले लिया। तो जर्नी तो ऐसी स्टार्ट हुई यार, कभी स्ट्रीट साइड सेलिंग से, देन ट्यूशंस पढ़ाने से, और देन लॉट ऑफ रिजेक्शन से। सेल्स में भी जब मैं आया, मुझे आज भी याद है, मैंने, आपने बड़ा अच्छा, आपकी टीम ने, बिज गुरुकुल ने बड़ा अच्छा सा पोस्टर बना के दिया कि सेलिंग के ऊपर वर्कशॉप होने जा रही है। और मैं याद कर रहा था कि जो मेरा फर्स्ट ईयर था सेल्स में, दैट फर्स्ट ईयर वाज टोटली एंड कंप्लीटली ब्लैंक। मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मैं कुछ भी जनरेट वहां से कर नहीं पाया था। ना तो पैसा कमा पा रहा था, ना मैं रेपुटेशन कमा पा रहा था, ना मुझे कुछ मिल रहा था। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, हमारी परवरिश, हमारी अपब्रिंगिंग में मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही बोला जाता है कि वन डे यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव टू बिकम इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ टीचर, अ लेक्चरर। कभी किसी ने बोला ही नहीं कि यू हैव टू बिकम अ सेल्स प्रोफेशनल। ट्रू, बिल्कुल एकदम वो तो टैबू की तरह देखा जाता है वो तो दिस इज वन थिंग विच नोबडी हैज टोल्ड टू अस। जब किसी ने बोला ही नहीं, तो नोबडी परसू फॉर इट। अब कोई इसकी तैयारी भी नहीं करता। तो आपने तो कभी मांगा ही नहीं ना कि आप सेल्स में आना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट सेलिंग इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड।
ये दुनिया का सबसे ज्यादा धन कमा के देने वाला प्रोफेशन है, पैसा कमा के देने वाला प्रोफेशन है। बट हमारे इंडिया में फिर भी इसे, बिल्कुल आपने सही कहा, टैबू की तरह, क्योंकि कोई वो बोलता ही नहीं है कि आपने ये बनना है। अब एक्सीडेंटली मिला। तो जितने भी सेल्स के प्रोफेशनल जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो इस प्रोफेशन में आ भी जाते हैं फिर भी अपना नहीं पाते कि आई एब्सोल्युटली नीड दिस प्रोफेशन, मुझे इस प्रोफेशन की जरूरत है। और जब तक वो जरूरत महसूस नहीं करते, उन्हें पैसे की जरूरत तो है, प्रोफेशन की जरूरत है या नहीं है वो दूसरी बात है। तो जब आप कनेक्ट करते हैं कि हाँ मुझे प्रोफेशन की जरूरत है, देन इज द टाइम यू स्टार्ट लर्निंग। अदरवाइज आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, बनना तो मुझे इंजीनियर ही था, जाना तो मुझे आईटी में ही था, मुझे जाना तो अकाउंट्स में ही था, ये तो चलो टाइम पास के लिए मुझे कुछ मिल गया, ये तो माइंड में मेरे रहता साथ है ऐसा बहुत चल लोग रहा, के। माइंड में ऐसा चल रहा है। तो इसलिए पहला ईयर जो था यार वो बहुत रिजेक्शन से बीता, क्योंकि मैं इस फेज को पार नहीं कर पा रहा था कि दिस प्रोफेशन इज समथिंग वेयर आई कैन क्रिएट मेनी थिंग्स। मैं फाइनेंशियली, सोशली, पर्सनैलिटी वाइज, फैमिली वाइज बहुत कुछ क्रिएट कर सकता हूं। मैंने इस बात को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं हो रहा था। सो दिस इज बिगेस्ट टू प्रॉब्लम्स। 90% of the people, they never consider that selling is a profession. अब अगर मान भी लेते हैं तो वो ये नहीं मानते कि इट इज अ लर्नेबल प्रोफेशन, लर्नेबल प्रोफेशन, इसमें कुछ सीखना भी पड़ता है। तो इसकी वजह से आज जब मैं लोगों को टॉक्स देता हूँ, आई गो टू मेनी इंश्योरेंस कंपनी, गो टू मेनी रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स, ऑल मतलब सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, वेर एवर सेल्स इज रिक्वायर्ड, मैं वहां पे जाता हूँ, लोगों को टॉक देता हूँ, सिखाता हूँ और याद करता हूँ वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम सेलिंग स्लीपर्स फ्रॉम रोड साइड टू दिस लेवल। अगर मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया होता और मैंने अपने आप को लर्नर नहीं बनाया होता, शायद मैं इस प्रोफेशन से जितना कुछ ले पाया मैं कभी वो इमेजिन भी नहीं कर पाता। तो वो जो आपने सवाल पूछा बड़ा अच्छा था, वो रिजेक्शंस भी इसलिए थे सिर्फ क्योंकि मैं एक्नॉलेज नहीं कर रहा था दैट इट इज अ वंडरफुल प्रोफेशन। द डे आई एक्नॉलेज इट, और जिस दिन मैंने समझा कि नाउ आई एम अ स्टूडेंट, उस दिन से जर्नी बहुत अलग रही। क्या बात है, क्या बात है। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइक आपकी जब जर्नी में सुन रहा था ना, तो जब आप लोग की हम जर्नी सुनते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हमारी लाइफ कितनी इजी है। वैसे हम परेशान होते हैं कि ये मेरी लाइफ के अंदर चल रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर मुझे ये फेस करना पड़ रहा है, पर आज हमें, आज की जनरेशन को कितना कुछ इजीली मिल जाता है, कितना कुछ, इतना हर्डल्स नहीं करने पड़ते हमें। जैसे आज आप ट्रेनिंग हमें दे रहे हो, एंड आई डेफिनेटली लो, जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आपको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिल रही होगी, आपको ऐसे कोर्सेज नहीं मिल रहे होंगे, आपको ऐसी गाइडेंस नहीं मिल रही होगी जो आज हमें मिल रही है। आपने जो बताया कि जहां से आपने स्टार्ट किया उन सबसे इतना हर्डल्स हमें नहीं आ रही होंगी, तो ये हमें ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है आज के सेशन के लिए। तो सर हम आज क्या सीखने वाले हैं, इस पे थोड़ा आप हाईलाइट करें, फिर हम सेशन को स्टार्ट मैं करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ बिज गुरुकुल का। जिस मोमेंट बिज गुरुकुल ने मुझे अप्रोच किया था कि हम सेलिंग के ऊपर कोर्स बनाना चाहते हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी ये सोच करके, चलो यार फाइनली किसी ने सोचा कि सेलिंग को एक अच्छे से करिकुलम की तरह सिखाया जाए। अब मैंने कोर्स बनाया वहां पर, तो कोर्स बनाने के लिए भी ऐसा नहीं था कि मेरे पास कुछ सीडीज पड़ी हुई थी मैंने उठाई और बोल दी। तो मैंने अपने 15 साल को रिकॉल किया, मैंने कम से कम 3 से 4 दिन लिए ये सोचने में कि मैं क्या टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से डिलीवर करूं, और अगर कोई पढ़ने में आए तो वो इसको एकदम चैप्टर्स की तरह, अगर वो ये सीख जाए तो फिर वो चाहे जॉब करे, फिर वो चाहे बिजनेस करे, फिर वो चाहे कहीं भी जाए, वो एक बेटर पर्सन बनकर बाहर जाता है। इसका मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं। आपने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के बारे में जरूर सुना होगा। जी बिल्कुल। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 66% जो सीईओज हैं, दे ऑल आर और दे वर्क फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड। अब सोचो दुनिया के जो महान कंपनीज के जो सीईओज हैं, दे समवेयर स्टार्टेड फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड। हाँ वो बात और है कि हमारे यहाँ पर ऐसा सोचा नहीं जाता कि सेल्स को भी परसू करना है या नहीं करना। तो मैं आज क्या शेयर करने वाला हूँ यार, सेलिंग की जो टेक्निक्स हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से उस कोर्स में डिजाइंड है। तो अब 1 घंटे का सेंस टाइम है, तो मैं 1 घंटे में उन टेक्निक्स के ऊपर तो नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा आज प्रिंसिपल के ऊपर कि सेलिंग प्रिंसिपली कैसे की जाती है, और सेलिंग से भी पहले आपके अंदर के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जिससे आप एक्चुअल में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैंने जो वो पहला साल था, जब मैं कंपेयर करता हूं फर्स्ट ईयर ऑफ माय बिजनेस एंड रेस्ट ऑफ माय लाइफ, मेरे अंदर चेंजेस क्या है। तो मैं तो इस वर्च पे था, एकदम खड़ा था किनारे पर, इस इंडस्ट्री को क्विट करने को तैयार था।
क्योंकि मुझे लग रहा था मैं सीख रहा नहीं था, पैसे आ नहीं रहे थे, मैं सेलिंग में कोई भला मेरा हो नहीं रहा था। तो मैं तो सोच रहा था कि नहीं यार, मैं फिर से जाता हूँ और कुछ और करता हूँ, सेल्स मेरे बस की बात नहीं है। पर वहीं पर मेरी मुलाकात होती है, मेरे बहुत सारे गुरुज मुझे मिले, एक एक करके उन्होंने मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा यार, वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा रहेगा और टिप्स के ऊपर थोड़ा कम रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वंस यू ट्रांसफॉर्म इंटरनली, तो सेलिंग जो है एक्सटर्नली बहुत ईजी हो जाती है। आप अंदर बदलते हैं, बाहर का काम जो है बहुत आसान होना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से ये वाला रहेगा आज। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सर, स्टार्ट कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा बस ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आपने मेरे को दे रखा है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक जस्ट छोटा सा रिचुअल हम फॉलो करते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें सिग्नल मिल चुका है ऑडियंस की तरफ से, वी कैन स्टार्ट सर, रेडी है। ओके, तो विजिबल है? यस, विजिबल स्क्रीन। ओके चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मुझे याद आता है आज भी यार कि मैं आ तो गया सेल्स के इस इंडस्ट्री के अंदर, बट फर्स्ट ईयर बहुत ही स्ट्रगलिंग था। और मैं आप सबसे, जितने भी आज मेरे को लोग सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी अपनी लाइफ में अर्निंग स्टार्ट करेंगे, और आप में से कुछ लोग होंगे जो अर्निंग स्टार्ट कर चुके होंगे। मैं दोनों से आज बात करूंगा और अपने कॉन्सेप्ट्स शेयर करूंगा आपसे। और प्रॉमिस करता हूं, मैं बाद में अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी भी देके जाऊंगा इस सेशन के बाद। मैं प्रॉमिस करता हूं, ये कॉन्सेप्ट्स इतने पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं, बिलीव मी, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। और एक बार आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप उसी अकॉर्डिंगली पैसा भी कमाते हैं, आप उसी अकॉर्डिंगली लाइफ के अंदर एक्सेल भी करते हैं। सो मुझे याद आ रहा है, मेरा फर्स्ट ईयर जो था सेलिंग के अंदर बहुत ही स्ट्रगलिंग था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। मैं बिल्कुल इस मोड पे था कि मैं छोड़ देता हूं बस। देन आई फाउंड समवन, मैं एक इवेंट में गया और इस इवेंट में जाकर मैं देख रहा था, देयर वर मेनी पीपल जो उस इवेंट में थे, जो क्लेम कर रहे थे, मैं बात बता रहा हूं 2004 की, जो क्लेम कर रहे थे उस इवेंट के अंदर कि आई ऑल्सो स्टार्टेड विद सेलिंग बट आई एम अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, मैं अपनी मन मुताबिक गाड़ी खरीद चुका हूं, अपना घर बना चुका हूं, नेम फेम रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट सब कुछ आज मेरे पास है। एक दो पांच 10, मैंने ऐसे 15 से 20 स्टोरीज को जब सुना एक इवेंट में जाके, मैं कहीं ना कहीं ये कोरिलेट कर रहा था, यार सेम प्रोफेशन में ये लोग हैं, सेम प्रोफेशन में मैं हूं, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम है, तो इनके रिजल्ट्स इतने शानदार है और मेरे रिजल्ट शानदार क्यों नहीं है? तो उनकी जब बातों को मैंने टटोला, कहीं ना कहीं पहला पॉइंट तो यही था जो मैंने अभी सर के साथ भी शेयर किया। मेनी पीपल हु आर फ्रॉम सेल्स, दे नेवर कंसिडर दैट सेलिंग इज अ प्रोफेशन। पहले तो मानते ही नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंटली आते हैं ना, कोई चूज तो करता नहीं है, कोई चूज तो करता नहीं है कि मुझे सेल्स में आना है, तो चूज करता नहीं है, एक्सीडेंटली वो सेलिंग के अंदर आता है। इसलिए वो इसको कभी फील ही नहीं कर पाता कि यस, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे मैं बहुत कुछ लाइफ के अंदर अर्न कर सकता हूं और बहुत रिकॉर्ड्स में ब्रेक कर सकता हूं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक फैक्ट यहां पर शेयर करना चाहता हूं जो मैंने फिर सीखा। आज चाइना की हम बात करते हैं, इंडिया इज अ पॉपुलेशन ऑफ 135 करोड़। अगर चाइना की आप बात करें तो इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 160 करोड़। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप अगर उठाकर देखें, वहां पर उनकी जीडीपी कितनी स्ट्रांग है, उसके कई सारे रीजन हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो पूरी की पूरी कंट्री प्रो सेलिंग है, प्रो सेलिंग, क्योंकि उनके लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो मार्केट है। व्हाट दे डू, वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने में विश्वास करते हैं, उनके लिए मार्केट है पूरा वर्ल्ड। तो पूरी कंट्री प्रो सेलिंग है। एक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा देश जो है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मेरे साथ ये स्ट्रगल का फेज जो है खत्म नहीं हो रहा था। व्हेन आई हर्ड दो स्टोरीज, तो स्टोरीज को सुन के मुझे लगा कि यार कुछ तो गलत है जो मेरे अंदर है, कुछ तो बेकार हो रहा है जो मैं कर रहा हूं, तो मुझे वहां पर अच्छा करने की जरूरत है। और आज वही की कॉन्सेप्ट्स, 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिलीव मी, आप कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट आप हैं, और या आप कुछ करने जा रहे हैं लाइफ के अंदर, ये 3 की कॉन्सेप्ट्स आपकी लाइफ को कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं। सो व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट्स? मैं एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आता हूं। पहला कॉन्सेप्ट,
जब भी आप किसी प्रोफेशन के अंदर आते हैं, अब मैं सेलिंग के प्रोफेशन में था, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग, मैं सोचता था कि यार कब मेरी परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति कब बदलेगी, मैं कब गाड़ी खरीद पाऊंगा, मैं कब घर खरीद पाऊंगा, कब मैं लाखों रुपए अर्न कर पाऊंगा, कब मैं फॉरेन ट्रिप्स पर जाऊंगा, कब मैं अच्छे अच्छे होटल्स में जाऊंगा. सो व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, टू चेंज द सर्कमस्टांसेस आउटसाइड ऑफ माई बॉडी. बाहर की परिस्थिति कब बदलेगी, 100% मेरा फोकस इसी के ऊपर था. और एक साल पूरा टोटली वेस्ट करने के बाद, पहले साल कुछ भी नहीं कमाया, और पूरा वेस्ट करने के बाद जब मैं काउंसलिंग सेशन में बैठा था, वन ऑन वन, जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे मेंटोर्स थे, मैं उनके साथ वन ऑन वन सेशन में बैठा, और तो उन्होंने मुझसे पूछा, गुलशन टेल मी वन थिंग, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस प्रोफेशन, आप करना ही क्यों चाहते हो. तो मैंने उनको बताया कि सर मैं घर लेना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, और नेम बनाना चाहता हूँ, फेम बनाना चाहता हूँ, दिस एंड दैट. मैंने सारे रीजंस उनको दिए. तो उन्होंने मेरे को की लेसन नंबर 1 जो सिखाया, और दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज. सबसे पहले आपको बदलना है. अगर आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी बदले, घर बदले, फ्लाइट का स्टैंडर्ड बदले, रेस्टोरेंट में जहां मैं जाता हूं वो स्टैंडर्ड बदले, दोस्तों याद रखना, आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं ना, इससे ये भी डिसाइड आप कर सकते हो कि आज मैं चाय कहां पीने जाऊंगा. अगर अकाउंट के अंदर 1,000 या 2,000 रुपए पड़े हैं, तो आप सोचोगे कि चलो यार हम रोड साइड कहीं पर 20 से 25 रुपए की चाय पीते हैं. बट अगर अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए पड़ा है, तो आप फिर 20 रुपए की चाय नहीं पियोगे, फिर आप एक 5 स्टार होटल में जाओगे, 500 रुपए की चाय पियोगे वहां पर. यानी कि आपके अंदर बदलाव, अकाउंट में बदलाव आते ही बाहर बदल गया. बट अकाउंट भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है. अब अकाउंट में जीरोस कब बदलेंगे, जब एज अ ह्यूमन आप बदलते हैं. तो ये मैं गलती कर रहा था, मैं सोच रहा था बाहर की चीजें बदलें, जबकि पहले तो मुझे चेंज होना था, पहले मुझे बदलना था. सेलिंग में क्या क्या जरूरी है, वो सारी चीजें पहले मुझे लर्न करनी थी, वो सारी चीजें पहले मुझे समझनी थी. और एक चैप्टर मैंने और सीखा सेल्स के अंदर, कि अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए आपको अच्छा बोलना आना जरूरी नहीं है, आपको एक अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है. अगर आप कम भी बोलते हो तो भी चलेगा, और अच्छे इंसान हो तो आप एज है आपके पास, आप ज्यादा सिक्योर कर सकते हो. बट अगर आप बोलते बहुत अच्छा और इंसान बेकार हो, क्योंकि सेलिंग में पुराने जमाने में कभी होता था, लोग सेल्स की एक डेफिनेशन ऐसी बनाते थे, सेलिंग इज समथिंग वेयर यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीवन, व्हिच इज नॉट ट्रू एट ऑल. सिर्फ 2 लोग ऐसे कर सकते हैं, या तो एक कॉन आर्टिस्ट ऐसा कर सकता है, या भगवान ऐसा कर सकता है कि वो कुछ भी किसी को भी बेच दे, व्हिच इज नॉट ट्रू. सेलिंग मींस एजुकेटिंग द प्रोस्पेक्ट. आप अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करें, और रिलेशन वहां पर आप कायम करें. पर रिलेशन तो तब बनेगा, ट्रस्ट तब बनेगा, जब आपको एज अ पर्सन, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, वो एक अच्छा इंसान मानेंगे सामने वाले लोग. तो यहां पर मैंने बहुत काम करना शुरू किया, अपने आप को चेंज करना शुरू किया. तो आज ये फर्स्ट लेसन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, इसने मेरी जिंदगी बदल दी. बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर बदलना बहुत जरूरी है. फॉर थिंग्स टू गेट बेटर यू हैव टू बेटर. एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, जब भी आप सोचते हैं कि मेरी सैलरी बेटर हो जाए, मेरी गाड़ी बेटर हो जाए, मेरा घर बेटर हो जाए, मेरा लाइफस्टाइल बेटर हो जाए, कुछ भी बेटर होने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप बेटर हो रहे हो. क्योंकि आप जब जब बेटर होगे, तब तब ये एक्सटर्नल चीजें बेटर होंगी, अदरवाइज ये एक्सटर्नल चीजें बेटर नहीं होने वाली हैं. और वो जब एक्सटर्नल चीजें बेटर नहीं होती हैं फ्रेंड्स, तब हम एक कंक्लूजन पर आ जाते हैं, और उस कंक्लूजन का नाम है फ्रस्ट्रेशन. तब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग सच अ हार्ड वर्क, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, और फिर भी बेटरमेंट लाइफ में नहीं आ पा रही. ये बेटरमेंट लाइफ में क्यों नहीं आ रही है, क्या रीजन है इसका. तो ये रीजन लाइफ से हटाना चाहते हो अगर दोस्त, अपने आप को बेटर बनाना शुरू करो. अनलेस यू चेंज हाउ यू आर, यू विल ऑलवेज हैव व्हाट यू आर. बड़ा सिंपल सा फंडा मेरे गुरुओं ने सिखाया, कि जब तक तुम बदलोगे नहीं गुलशन जैसे तुम हो, तुम्हारे पास हमेशा यही रहेगा जो आज है. तो इसको एक लाइन में समझाना चाहता हूं, जो मेरे गुरुओं ने समझाया, एक लाइन में, बड़ा आसान सा है, कि जो चाहिए, जो मुझे लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने आज तक नहीं किया. मुझे आज तक जो मैंने नहीं किया वो करना पड़ेगा, तो मुझे वो मिलेगा जो मुझे लाइफ में चाहिए. ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक कनेक्शन है.
कि मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने आज तक नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ में अगर बहुत मेहनत आज तक नहीं करी, या अपनी लाइफ में बहुत पढ़ाई आज तक नहीं करी, या मैंने अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन आज तक नहीं किया, या मैंने अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे टारगेट्स को क्रैक आज तक नहीं किया, सो कहने का मतलब है वो करो जो आज तक नहीं किया, वो मिलेगा जो आज तक नहीं है। जो आज आपके पास नहीं है वो हर चीज मिलेगी कब? जब आप वो करोगे जो आज तक मैंने नहीं किया। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था, हाँ यार, मैं सेल्स में हूं तो सही और फ्रस्ट्रेट भी हो रहा हूं, तो मैं पूछ ही लेता हूं इन लोगों से, सर करना क्या है ये बताओ। फिर दोनों ने मुझे कुछ काम पूछे कि आप ये काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तीसरा काम करते हैं, चौथा काम करते हैं। एक्चुअली मैं उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले तो मैं सेलिंग को एक प्राउड प्रोफेशन की तरह ही नहीं देख रहा था। तो जब तक मैं एक प्राउड प्रोफेशन की तरह नहीं देखता सेल्स को, मेरे मन में एक हीन भावना रहेगी, और मेरे मन में क्या रहेगा, एक आस्किंग मोड रहेगा। जितने भी सेल्स के लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उनमें से 90% उनका सिम्टम ये होता है कि वो आस्किंग मोड में होते हैं। आस्किंग, वो हमेशा उनको ऐसा लगता है कि बेचने का मतलब है पैसे मांगना। बिल्कुल गलत। सेल्स का मतलब पैसे मांगना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सेल्स का मतलब है हेल्प करना, मदद करना। आप एक प्रोडक्ट देकर, एक सर्विस देकर, एक आइडिया देकर सामने वाले ह्यूमन की, सामने वाले इंसान की मदद कर रहे हैं। जैसे ये शिफ्ट आपके अंदर आता है, उस शिफ्ट के अकॉर्डिंगली आपकी एक्टिविटी और इंक्रीज हो जाती है, और अकॉर्डिंगली आप पैसा ज्यादा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। यू कैन हैव मोर बाय बिकमिंग मोर। आप ज्यादा कमा सकते हैं, ज्यादा कमा सकते हैं क्योंकि आप ज्यादा बन सकते हैं। दोस्तों बहुत कमाल की लाइन है, अगर आप इसे समझ रहे हैं तो। आप ज्यादा कमा सकते हैं क्योंकि आप ज्यादा बन सकते हैं। क्या? और प्रोडक्टिव इंसान आप ज्यादा बन सकते हैं। यू कैन बिकम मोर, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। मोर बनने से, ज्यादा बनने से आपको कोई स्टॉप नहीं कर रहा दोस्त। एक ही इंसान है जो आपको रोकता है ज्यादा बनने से, वो कौन है? आप खुद। और क्यों है यहाँ पर? अगेन एक मानसिकता है, एक साइकोलॉजी है। मैं एक स्टूडेंट से मिला और मुझे बड़ी हंसी सी आई उससे मिलने के बाद। मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने मुझे कहा कि मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो मैंने कहा वेरी गुड। जैसा मेरा पहला व्यक्तित्व होता है, मैं सबको प्रोत्साहित करता हूँ। मैंने उससे कहा बहुत अच्छी बात है। फिर अगला सवाल मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा गवर्नमेंट प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, एनी स्पेसिफिक रीजन? तो उसने कहा कि हाँ सर, एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो मैंने कहा यार ये कैसा ऑब्जेक्टिव हुआ, मतलब इससे क्या लाइफ में हासिल होगा अगर ज्यादा काम ही नहीं करना तो उसने कहा सर आपने सुना नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो सरकार के दामाद होते हैं, तो दामाद वाली नौकरी करेंगे और जिंदगी भर ऐश करेंगे। मैं अब देखो, वो एक अनजान व्यक्ति थे तो मैं उनको बोल तो कुछ नहीं पाया, बट मेरे मन में क्या चल रहा था, व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। एक जिंदगी मिलती है कुछ करने के लिए, उसमें भी हम चूज कर रहे हैं कि मुझे ऐसा काम मिलना चाहिए जिसमें मैं ज्यादा काम ही ना करूं। व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। मतलब एक जिंदगी मिली और उसको भी वेस्ट कर दिया हमने, क्योंकि हमने चूज किया कि मैं काम नहीं करना चाहता। एब्सोल्युटली दोस्त, आप अगर ज्यादा बनने की उम्मीद रखते हैं तो 100% आप ज्यादा कमा भी सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1, ये की रूल नंबर 1 हमेशा याद रखना। स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा याद रखना ये कि यू हैव टू बिकम मोर। और यही रीजन है दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी पहली सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसमें पहला साल मेरा स्ट्रगलिंग था। बट जिस दिन से मैंने रिवाइंड का बटन अपने अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन का बटन अपने अंदर प्ले किया, मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। यू वुड नॉट बिलीव, इन जस्ट 4 years, सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर मैं उस कंपनी के प्रीवियस जितने भी सेल्स के रिकॉर्ड बने हुए थे, मैं उन सारे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ पाया था। आई वॉज द यंगेस्ट, फास्टेस्ट एंड रिचेस्ट सेल्स प्रोफेशनल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे कम उम्र में सबसे जल्दी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एक सेल्स प्रोफेशनल बन चुका था। और मैं कौन था, मैं इंट्रोडक्शन अपना दे ही चुका हूं कि मैं वही इंसान था जो कभी 7,500 की जॉब भी क्रैक नहीं कर पाया। अच्छा वो कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, उसके बाद सक्सेस के और कई पैरामीटर्स लाइफ के अंदर जुड़ते चले गए, क्योंकि मैं कमिटेड हो चुका था कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। और ये तब की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये आज भी है। आज भी मेरा अपने आप से कमिटमेंट रहता है दैट एवरी सिंगल डे आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। मुझे अपने आप को चेंज करना है।
कहीं पर भी। अच्छा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आपके घर में मेडिसिन पड़ी होंगी कुछ ना कुछ, आपने देखा होगा जब भी आप मेडिसिन खा रहे हो तो मेडिसिन खाने से पहले चेक करते हो कि कहीं ये मेडिसिन जो है एक्सपायर तो नहीं हो गई। मतलब व्हाट एन आयरनी, आयरनी क्या है कि मेडिसिन एक्सपायर हो गई तो हम खाते नहीं है, बट जो लोग हैं उनकी नॉलेज एक्सपायर हो जाती है, जब उनका एटीट्यूड एक्सपायर हो जाता है, जब उनके कार्य करने की एबिलिटी एक्सपायर हो जाती है, तो वो उसी एक्सपायर्ड एबिलिटी से लगातार काम करते रहते हैं और रिजल्ट आता नहीं है। तो वो रिजल्ट क्या है, फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने आप से आप कमिटमेंट ले आज, फॉर थिंग्स टू चेंज आई नीड टू चेंज, मुझे अपने आप को बदलना है इससे पहले कि चीजें बदलें। दूसरा चैप्टर जिसने मेरी जिंदगी को बदला, सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परसू, इट इज समथिंग यू अट्रैक्ट। कामयाबी कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसी नहीं होती जिसके आप पीछे भागते हैं। जब मैं सेल्स के प्रोफेशन में आया तो मैं क्या करता था, मैं अपने कस्टमर्स के, अपने क्लाइंट्स के पीछे पड़ा रहता था और एक पुशी सेल्स प्रोफेशन बन चुका था, प्रोफेशनल बन चुका था। सोसाइटी में कुछ लोग सेल्स में इसलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि कुछ लोग, अधिकतर लोग जो है सेल्स को पढ़ते हैं नहीं, वो मानते ही नहीं है कि इट इज अ लर्नेबल प्रोफेशन, तो सीखते हैं नहीं। तो जो एक नॉन एजुकेटेड सेल्स प्रोफेशनल होगा वो क्या करेगा, वो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने कस्टमर और अपने क्लाइंट के पीछे पड़ जाता है। और जब वो पीछे पड़ जाता है तो जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो कौन है, वो है तो समाज का हिस्सा ही। तो वो कहते हैं अरे यार पीछे क्यों पड़ रहे मेरे इतने, तो वो फिर सेल्स के लोगों को एक अलग नजर से देखते हैं। अब इसमें कसूर किसका है, इसमें कसूर क्या क्लाइंट या कस्टमर का है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कसूर उन सारे नॉन एजुकेटेड सेल्स प्रोफेशनल का है जिन्होंने कभी समझा ही नहीं। अरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सेलिंग इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप सोच के देखो, एक ऐसा प्रोफेशन है सेल्स में जो आपको ये कहता है अगले महीने कितने रुपए कमाने हैं, इसकी फ्रीडम आपके पास है। मैं ऐसे कितने प्रोफेशंस को जानता हूं जहां पर ये फ्रीडम ही नहीं होती कि मेरी अगले महीने की कितनी कमाई है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज मैं 50,000 रुपया महीना कमा रहा हूं, अगले महीने अगर मैं 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं तो सेलिंग का प्रोफेशन आपको मना नहीं करेगा। सेलिंग का प्रोफेशन कहेगा इतना आप प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो 2 लाख भी कमा सकते हैं, क्योंकि इंसेंटिव्स होते हैं उसके अंदर, कमीशन होती है उसके अंदर। तो आप 2 लाख कमाने के बाद कहते हैं अब मैं 5-6 लाख कमाना चाहता हूं, कोई मना नहीं करेगा। सो आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर मैं एजुकेट नहीं हो रहा तो गलती किसकी है दोस्त। एक तो प्रोफेशन मिला जो मुझसे पूछ रहा है व्हाट डू आई वांट टू राइट इन माय चेक बुक, मैं अपने चेक में कितने रुपए का चेक देखना चाहता हूं, जो मुझसे पूछ रहा है। क्योंकि बाकी सारे प्रोफेशन तो मुझे बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे। ये पहला प्रोफेशन है जो पूछ रहा है। और मैं फिर भी अगर एजुकेट नहीं हो रहा तो फिर मैं एक पुशी सेल्स प्रोफेशनल बन जाता हूं। और ये जो पुशी लोग होते हैं ये कभी फिर बहुत सक्सेसफुल बनते नहीं। तो यहाँ मेरी लाइफ यहां से बदली कि मुझे उन्होंने ये बोला, जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा गुलशन गुलाटी, सक्सेसफुल होने के लिए तेरे को पीछे नहीं भागना, तेरे को वो इंसान बनना है। तो तब से लेकर आज तक एक बात तो दिमाग में ठान ली, वो क्या, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, जब भी आप कुछ आइडिया सेल करने जाते हैं, कोई सर्विस सेल करने जाते हैं, तो वहां पर 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है वो प्रोडक्ट, और एक होती है वो कंपनी, और एक होते हैं आप एज ए इंडिविजुअल। तो सबसे पहले कोई भी जो प्रोस्पेक्ट है वो किसे परचेज करता है, ना तो वो प्रोडक्ट को परचेज करता है ना वो कंपनी को, वो सबसे पहले परचेज करता है आपको। तो क्या आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है? अब पर्सनैलिटी सिर्फ कपड़ों से नहीं आती, पर्सनैलिटी के 2 रूप होते हैं। इनर पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है आउटर से, हाँ आउटर पर्सनैलिटी का भी एक रोल है, बट इनर पर्सनैलिटी का ज्यादा बड़ा रोल है। तो वहां पर मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया और बताया कि गुलशन, पैसे उतने ही आएंगे जितनी पर्सनल डेवलपमेंट है, जितनी पर्सनल डेवलपमेंट है उतने ही पैसे आएंगे, उससे ज्यादा पैसे नहीं आएंगे। ये बात दिमाग में याद बिठा के रख ले कि अगर मुझे पैसे ज्यादा कमाने हैं तो मुझे पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत काम करना है। तो डेवलपमेंट के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने एक एक करके चीजें सीखनी शुरू करी, लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों को ग्रीट कैसे करते हैं, लोगों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, लोगों को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, लोगों के सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, ऑफेंड कैसे नहीं होना है वहां पर, अगर कोई अनॉयड कस्टमर भी मिल जाता है तो वहां पर कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीजें एक एक करके सीखी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको शेयर करना चाहता हूं,
इस दुनिया में nobody is a born sales professional. 99% people who are sales professional or successful sales professional, they are made, they are not born. पैदा कोई नहीं होता, सब लोग प्रिंसिपल को सीखकर, बातों को सीखकर, टिप्स को सीखकर बनते हैं, प्रैक्टिस करके बनते हैं, पैदा कोई भी नहीं होता। तो ये दूसरा पॉइंट आप जमीन से आप हमेशा याद रखना, योर इनकम विल नेवर एक्सीड योर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं कि पैसा हमेशा उतना आता है जितनी मेरी अंदर की वैल्यू मैं खुद समझता हूं। और आज की प्रेजेंटेशन भी हमने यही से स्टार्ट की थी कि 90% लोगों की प्रॉब्लम ही क्या है, प्रॉब्लम यही है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। जब मैं ही अपने बारे में ज्यादा नहीं सोच पा रहा, अच्छा नहीं सोच पा रहा, तो मैं सामने वाले को कैसे कन्विंस करूंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, या अपनी किसी भी चीज के बारे में। एक एम्प्लॉय जब इंटरव्यू देने जाता है, वो इंटरव्यू देने जा रहा होता है बहुत ही आस्किंग मोड में होता है, बहुत ही आस्किंग मोड में, बस किसी भी तरीके से मुझे जॉब मिल जाए। क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ जॉब लेने में, उसका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या काम कर सकता हूं, उसे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। रतन टाटा जो हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी एक कोटेशन आई थी और मैं इस कोटेशन को पढ़ के बिल्कुल बहुत हैरान नहीं हुआ था। उन्होंने ये लिखा था कि हमारे देश में लोग रोते रहते हैं, परेशान होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और उनका कोटेशन बड़ा अच्छा आया था। उन्होंने लिखा था 85% ऑफ द न्यूली ग्रेजुएट्स दे आर नॉट इवन एम्प्लॉयएबल। वो एम्प्लॉयमेंट लेने के काबिल नहीं है। इस लाइन को समझें, 85% ऑफ द न्यूली ग्रेजुएट्स दे आर नॉट इवन एम्प्लॉयएबल। उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाए तो वो उसके साथ जस्टिस कर सके, वो उसके साथ जस्टिस कर सके, इतनी एबिलिटी नहीं है। तो रादर देन वर्किंग ऑन द एबिलिटी, हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को कि भैया आपने मेरे को जॉब नहीं दी, या आपने इतने सारे मेरे को, अब एबिलिटी क्यों नहीं है? आपने एक बच्चे की कहानी सुनी ना जो मैंने अभी बताई, वो बच्चा क्या सोच रहा था कि गवर्नमेंट जॉब इसलिए करनी है कि काम नहीं करना पड़ेगा। जब मन में थॉट ये वाला है कि मुझे काम ही नहीं करना, और ऐसे बहुत सारे होंगे, तो फिर आप कैसे प्रोडक्टिव बन पाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो ये लेसन जिसने मेरी लाइफ को टोटली चेंज किया, आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव माय पर्सनल डेवलपमेंट। मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत काम करना शुरू किया। फ्रेंड्स, ये सफर जो स्टार्ट किया कहाँ, स्ट्रीट साइड, रोड साइड सेलिंग स्लीपर से, 2013-2014 में इवन आई गॉट नॉमिनेटेड इन इंडिया टुडे, हिंदी एडिशन, इंग्लिश एडिशन, दोनों एडिशन 2013-2014 में इंडिया टुडे में मेरा नाम आया। इंडिया टुडे में फोटोग्राफ भी आई। और आज पिछले 3-3.5 सालों से मैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को सेल्स में ट्रेनिंग देता हूँ। उसका बहुत बड़ा रीजन ये नहीं है कि मैं सेलर बहुत अच्छा हूँ, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया और आज भी कर रहा हूं। तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आप भी पर्सनल डेवलपमेंट पे लगे रहते हैं तो जरूर आप एक दिन उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऊपर बढ़ जाएंगे। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि ज्यादातर लोग किसी भी जब जॉब को पकड़ते हैं, जब वो किसी भी काम को देखते हैं, तो उनके मन में पहला विचार क्या होता है? उनके मन में पहला विचार ये होता है कि मुझे मिलेगा क्या। 99% लोगों के मन में पहला विचार ये होता है कि मुझे मिलेगा क्या, जबकि थॉट क्या होना चाहिए कि इस काम को करके मैं बनूंगा क्या। थॉट ही होना चाहिए कि अगर मैं इस काम को कर लेता हूं तो मैं बनूंगा क्या, क्योंकि जो मैं बनूंगा वो तो मेरी कीमत है, और मेरी कीमत मुझसे कोई लाइफ में छीन नहीं सकता। फिर अगर ये काम करके, मान लीजिए मेरी सैलरी है 30,000 रुपीज की, और एक दिन मेरे बॉस ने मुझे काम दिया जो 1 लाख रुपीज सैलरी वाला करता था, तो वो काम उसने मुझे दे दिया और मैंने वो काम कर दिया, और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि सर मुझे मिलेगा क्या, ये काम तो 1 लाख रुपए वाला करता था। बट अगर मैंने ये काम कर दिया और मेरा बॉस इंस्पायर हो गया इस बात से कि मैं 30,000 वाला था और 1 लाख की एबिलिटी रखता हूं, तो यानी मैं कौन बन गया? अब मैं एक ऐसा इंसान बन गया जिसकी एबिलिटी 1 लाख रुपए की बन गई। तो मेरा फोकस अगर मेरी एबिलिटी ग्रो करने पे है कि मैं बनूंगा क्या, तो लाइफ में बड़े सारे टारगेट्स आते हैं, रिवॉर्ड्स आते हैं। स्कूल्स में भी आपने देखा होगा यूनिट टेस्ट जो होते हैं, ये फर्स्ट ईयर एग्जाम, सेकेंड ईयर एग्जाम, ये क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं कि व्हाट यू विल बिकम आफ्टर दिस।
जब लाइफ में टारगेट्स आते हैं ना, रिवॉर्ड्स आते हैं, छोटे छोटे से कॉन्टेस्ट आते हैं, तो हम में से कई सारे लोग कॉन्टेस्ट का जो प्राइस होता है या रिवॉर्ड्स का प्राइस होता है उसको देखकर ना थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार ये 5,000 रुपए का प्राइस है, बस ये तो सिर्फ 10,000 रुपए का प्राइस है। फ्रेंड्स, कीमत उसकी फाइनेंशियल नहीं है कि आप फाइनेंशियल में देखो कि यार ये 10,000 का रिवॉर्ड है, 5,000 का रिवॉर्ड है। सो एवरी टाइम नॉट नेसेसरली वी हैव टू सी कि मिलेगा क्या, हमें ये देखना है कि मैं बनूंगा क्या, क्योंकि जो आप बन जाओगे वो कीमत कोई आपसे छीनेगा नहीं। और लास्ट लाइन इसकी मैंने देखो रेड कैप्शन में लिखा हुआ है, इसे नोटिस करके अपने दिमाग में डाल लेना। अपने घर पर कहीं पर अगर इस लाइन को लिख सकते हो, आप मेरे बेडरूम में आके देखोगे, मैंने तो अपने बेडरूम में लगा रखी है, रोज सुबह रोज रात को देखता हूं इस लाइन को, सोने उठने के बाद, सोने से पहले। लाइन क्या है? द मेजर की फॉर योर बेटर फ्यूचर इज यू। अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन में दो वर्ड्स कौन से हैं? मेजर और यू। यानी कि जो सबसे बड़ा की एलिमेंट है जो आपके फ्यूचर को बहुत बेटर बनाएगा, वो कौन है? यू। और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस की बहुत लिस्ट लेके चलते हैं। अरे यार दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में होता तो ये कर लेता, वो कर लेता, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा होता तो यहाँ चला जाता, वहां चला जाता। दोस्तों, आप हैं, आप इंपॉर्टेंट एलिमेंट, आप हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और इस बात का बिलीफ, और ये वाइसा वर्सा भी है, ये लाइन जो है वाइसा वर्सा भी है। यानी कि अगर सबसे ज्यादा मेरे फ्यूचर को बनाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मैं हूं, और सबसे ज्यादा अगर मेरी हालत खराब है आज तो इसके लिए कोई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो वो भी मैं हूं। उसके लिए भी किसी और को दोष देने का कोई फायदा नहीं है कि मेरा स्कूल अगर अच्छा होता, मेरे बॉस अच्छे होते, मेरी कंपनी अच्छी होती, मेरे घर वाले अच्छे होते, और ये गवर्नमेंट अच्छी होती, ऐसा अच्छा होता, रोड्स अच्छी होती, ट्रैफिक अच्छा होता, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। तो दोस्तों, एक्सक्यूज की लिस्ट बनाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसी कंडीशन में कोई है जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कोई है जो 6 पे 6 लगा रहा है, हम हैं जो एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। तो इस बात को मतलब कील की तरह ठोक लो अपने दिमाग में, द मेजर की फॉर योर बेटर फ्यूचर इज एब्सोल्युटली यू। थर्ड की पॉइंट, उस पर मैं टापूं, उस पर मैं जाऊं, मैं उससे पहले इस एक वर्ड के ऊपर आना चाहता हूं। हर इंसान आज की दुनिया में पैसे कमाना चाहता है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई के बाद पैसे कमाना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो पैसे कमाना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसे कमाना चाहते हैं। हर इंसान, चाहे वो सेल्फ मेड है, सेल्फ प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी भी कैटेगरी से वो है, वो आज पैसे कमाना चाहता है। बट पैसे की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। पैसे की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज मनी, मनी क्या है। तो मैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाता हूं, वहां पर ये वाला टॉपिक जरूर शेयर करता हूं कि पैसा क्या है दोस्तों, ये बताओ। तो कोई मुझे क्या डेफिनेशन देता है, कोई मुझे क्या डेफिनेशन देता है। अगेन, ये वो डेफिनेशन है जो मुझे मेरे गुरु ने आज से कुछ 16-17 साल पहले समझाई। उसने मुझसे पूछा, गुलशन क्यों करना चाहता है इस काम को? तो मैंने कहा, सर बहुत सारे पैसे कमाने, बहुत रुपया कमाना है और बहुत सक्सेसफुल आदमी बनना है। उन्होंने मुझसे पूछा, पैसा होता क्या है ये तो बता। तो मैंने कहा, सर पैसा तो वो करेंसी है, वो नोट है जिसके ट्रांजैक्शन में हमें गुड्स मिलते हैं, सर्विसेज मिलते हैं। उन्होंने कहा, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है कि उसके बदले में क्या मिल रहा है, व्हाट इज मनी। तो ये चैप्टर उन्होंने मुझे तब पढ़ाया, एंड अगेन दिस चैप्टर अगेन चेंज्ड माय लाइफ। उन्होंने बताया, मनी इज द वैल्यू यू ब्रिंग टू द मार्केट प्लेस। अगर आप किसी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं तो उस मार्केट प्लेस में जो वैल्यू आप लेकर आते हैं, पैसा वो वैल्यू है। सपोजिटली आप 25,000 रुपए की वैल्यू पैदा कर रहे हैं तो आपको 25,000 रुपए ही मिलेंगे। आप 25 लाख की वैल्यू पैदा कर रहे हैं तो आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, सारा खेल जो है वैल्यू का है। अच्छा, आपने एक कहानी सुनी होगी, कथन आपने सुना होगा, या हमने अपने सोसाइटी में, समाज में बहुत बार देखा है। दो बच्चे एक स्कूल से शुरू हुए, दोनों ने एक जैसी पढ़ाई करी, फिर दोनों एक कॉलेज में गए, दोनों ने एक जैसी ग्रेजुएशन करी, टेक्निकल ग्रेजुएशन करी, दोनों का टीसीएस के अंदर कैंपस प्लेसमेंट भी होगा, यानी सेम कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया। अब दोनों की सैलरी भी सेम लग गई दोनों की, क्योंकि सेम कंपनी ने लिया तो सेम सैलरी दे दी। अब आज से 5 साल बाद देखा गया कि एक जो था उसकी सैलरी तो सिर्फ डबल हुई, और जो दूसरा था उसकी सैलरी 5 साल बाद 5 गुना हो गई। तो सवाल ये उठा कि जब दोनों ने सेम स्कूल से पढ़ाई करी, सेम कॉलेज से पढ़ाई करी, सेम बुक पढ़ी, सेम प्लेसमेंट में गए, सेम पैकेज से स्टार्ट हुए, एक की सैलरी दूसरे से 5 गुना ज्यादा कैसे?
तो बहुत सारे लोगों ने क्या जवाब दिया इस बात का, अरे सर वो जो दूसरा था ना जिसकी 5 गुना हो गई, वो ज्यादा टाइम देता होगा, वो ज्यादा काम करता होगा। और ये है सबसे बड़ा मिथ, ज्यादा टाइम देना। हम लोग सोचते हैं ये ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ये तो लेबर हुई फिर। आप लेबर की बात कर रहे हैं कि एक लेबर जो होती है वो ज्यादा, क्योंकि उसको पैसा जो है टाइम के अकॉर्डिंगली मिलता है। पर दोस्तों टाइम तो सबके पास लिमिटेड है। एक बीटेक करा हुआ स्टूडेंट ऐसा है जिसकी जॉब नहीं लग रही, एक बीटेक करा हुआ स्टूडेंट ऐसा है जिसका 5 लाख का पैकेज है, और एक बीटेक करा हुआ स्टूडेंट ऐसा है जो जिसका नाम है सुंदर पिचाई, जो 900 650 करोड़ रुपीस का पैकेज एवरी ईयर लेता है। तीनों ने बीटेक कर रखी है। तो अब बात यह है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने वैल्यूएबल है, कितने आप, तीनों के पास टाइम कितना है, तीनों के पास वही 24 आवर का टाइम है। जिसकी जॉब लगी उसके पास भी, जिसकी नहीं लगी, और जो सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, तीनों के पास जो टाइम है, क्योंकि भगवान ने टाइम तो सबको एक जैसा दिया है। तो सवाल आता है, कैन वी इंक्रीज टाइम, क्या हम टाइम इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों? और जवाब क्या आएगा? नो, वी कैन नॉट इंक्रीज टाइम। सो अगर मुझे अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन इंक्रीज माय वैल्यू, एंड वैल्यू मेक्स द डिफरेंस। जो दो लोगों की सैलरी में डिफरेंस था कि एक की 5 गुना और एक की 2 गुना, जो डिफरेंस था दोस्तों, उस डिफरेंस का नाम है वैल्यू। और इसके मैं कई एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हुई, तो आपने एक पर्टिकुलर गैराज ढूंढा हुआ है जहां से आप अपनी गाड़ी ठीक कराने जाते हैं, और वो गैराज जो है आपके घर से 12 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर में रास्ते में कम से कम 25 गैराज आते हैं, आप वहां नहीं जाते क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान पैसे ज्यादा ले लेगा, काम कम करेगा। आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो डॉक्टर 5 किलोमीटर दूर है, जबकि 5 किलोमीटर के रास्ते में कम से कम 20 डॉक्टर आते हैं, आप वहां नहीं जाते। अगेन आपके मन में यही है कि यार इसकी फीस ज्यादा है, काम पता नहीं उतना करेगा नहीं करेगा। यानी कि आपको उनकी वैल्यू पर डाउट है। आप जो दूर दूर जा रहे हैं लोगों के पास, ये कौन लोग हैं जिनकी वैल्यू से आप सेटिस्फाइड है, आप सेटिस्फाइड है उनकी वैल्यू से। तो टाइम तो ज्यादा मिल नहीं सकता दोस्त, वैल्यू जरूर ज्यादा मिल सकती है। वैल्यूज हम हमारे हाथ में है वैल्यू को इंक्रीज करना, कि वैल्यू कैसे इंक्रीज होनी चाहिए, नहीं कैसे इंक्रीज करते हैं उसका जवाब भी देता हूं। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खास तौर पे क्वेश्चंस उनको जरूर समझ में आएंगे जो करंटली किसी ना किसी जगह पर कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी वैल्यू को डबल कर सकता हूं? क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी वैल्यू को 5 टाइम्स कर सकता हूं? या क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने वैल्यू को 25 टाइम्स? देखो टाइम तो इंक्रीज होने से रहा, टाइम तो वही है 24 आवर। सो व्हाट आई कैन इंक्रीज इज द वैल्यू। सो इज इट पॉसिबल टू बिकम ट्वाइस एज वैल्यूएबल एट द मार्केट प्लेस, 5 टाइम्स एट वैल्यूएबल? क्या ये किया जा सकता है? एब्सोल्युटली किया जा सकता है। फिर एक मन में सवाल आता है, हाउ डू यू क्रिएट अबव एवरेज इनकम? एक एवरेज इनकम होती है, अबव एवरेज इनकम होती है, वो कैसे क्रिएट की जाती है? जवाब मैं दे चुका हूं कि जब जब मैं अपनी वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तब तब पैसे भी ज्यादा बढ़ते हैं। तो ज्यादातर लोग किसी भी जॉब में फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहे हैं, वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहे। और सुबह निकलते हैं, अच्छा बड़ी स्ट्रेंज बात, आप प्लीज ऐसा मत बनना कभी भी, जो भी काम करो, जो भी काम करो, उस काम को पूरा जस्टिफाई करो। बड़ी स्ट्रेंज बात है कि लोग जॉब करने जाते हैं, उस जॉब से उनका घर चल रहा है, उस जॉब से उनकी गाड़ी की ईएमआई, उनके बच्चे अगर हैं तो उनके बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, सब कुछ उस जॉब से है। उस जॉब में जाते भी लेट हैं, और उस जॉब में दोपहर के 3 या 4 बज रहे होते हैं तो घड़ी देखना शुरू कर देते हैं कि अब मैं घर कब जाऊंगा। स्ट्रेंज कि जिस जॉब से लाइफ चल रही है, आप उसी जॉब को लेकर पैशनेट नहीं है, आपके अंदर उसी जॉब को लेकर पैशन ही नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा माइल जाके काम करना है, नहीं करना। तो अगेन मुझे बताइए, अगर आप पैशनेट नहीं है उस जॉब को लेकर, तो क्या आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कभी? और वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही तो सैलरी कितनी इंक्रीज होगी? तो अब लोग सैलरी कैसे इंक्रीज करते हैं? आजकल मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है सैलरी इंक्रीज करने का। वो तरीका क्या है? वो तरीका यह है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आपकी सैलरी है लेटेस्ट सपोज 35,000, 35,000 में आपने काम किया 1 साल। अब आप दूसरी कंपनी में चले गए इंटरव्यू देने, और आपने दिखाया जी 35 में मैं काम कर रहा था, आप मुझे क्या देते हैं? तो आपने उसको दिखाया, उसने आपको 45 दे दिए। फिर आप 45 6 महीने काम किया, फिर आप चले गए तीसरी कंपनी में इंटरव्यू देने। तो ऐसे करके आपने 8 से 10 शिफ्ट लेकर अपनी जॉब को 35 से 1-1.5 लाख तक तो पहुंचा दिया। बट आयरनी क्या है कि 1.5 लाख के बाद अब आगे बढ़ते नहीं है,
क्योंकि आपने इंटरव्यूज दे देकर अलग अलग जगह पर अपनी सैलरी तो बढ़ा दी, वैल्यू बढ़ाई नहीं। तो 1.5 लाख के बाद वैल्यू नहीं होगी तो पैसा नहीं मिलेगा अब ज्यादा। तो यहां पर बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मेरी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, जबकि इनकम बढ़ाने के लिए जो वैल्यू इंक्रीमेंट का काम था वो कभी किया ही नहीं था। तो जवाब मैं देने जा रहा हूं आप सबको, हाउ वी कैन इंक्रीज द वैल्यू, और जवाब बोल्ड और बड़े अक्षरों में आपके ऊपर लिखा हुआ है। वो क्या है? यू कैन इंक्रीज योर वैल्यू बाय वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ रादर देन वर्किंग हार्ड ऑन द फील्ड। जब आप अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हो रादर फील्ड में मेहनत करने से, तो आप ज्यादा वैल्यूएबल इंसान बनते हो। अपने ऊपर मेहनत की कैसे की जाती है? अपने ऊपर मेहनत की जाती है आप अब जिस भी प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन की नॉलेज लेकर। अब एक वकील ऐसा है, एक लॉयर ऐसा है जो 100 रुपए का एग्रीमेंट टाइप करता है, और एक लॉयर ऐसा है जो एक हियरिंग के 25 लाख रुपए लेता है। दोनों ने अपनी लॉ करी है, बट एक सिर्फ 100 रुपए के एग्रीमेंट टाइप करने के लिए टाइपराइटर लेकर बाहर बैठा हुआ है, और एक जो है 25 लाख रुपए कमा रहा है। तो जो 100 रुपए टाइप कर रहे हैं ना, वो पता क्या बोलता होगा 25 लाख वाले को देखकर? वो देखकर ये बोलता होगा यार इनकी किस्मत बहुत बढ़िया है, ये लोग बड़े लकी लोग हैं यार, ये यहाँ पर पहुंच गए। वो कभी ये फाइंड करने की कोशिश नहीं करता कि ये लोगों ने कितनी वैल्यू इंक्रीज करी, उसने क्या ऐसा किया, अपनी वैल्यू पर क्या ऐसा काम किया। क्योंकि देखो ये तो सच्चाई है दोस्त, अगर किसी को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो किसी को भी ज्यादा पैसे तुक्के में नहीं मिलते, किसी को भी खैरात में नहीं मिलते। मैंने पिछली स्लाइड में भी कहा था कि पैसे उतने ही मिलते हैं जितने की वैल्यू होती है। अच्छा एक बात बताइए, मार्केट में आप जाते हैं, लोहा कितने रुपए किलो है? लोहा है 80 रुपीज या 70 रुपीज किलो। सोना कितने रुपए किलो है? सोना है 45 लाख रुपीज किलो। दोनों मेटल है, लोहा भी मेटल है, सोना भी मेटल है, दोनों मेटल है। क्या लोहा अपनी वैल्यू इंक्रीज करके कभी 80 लाख रुपीज 45 लाख तक पहुंच सकता है? प्रोबेबली नॉट, कि वो नहीं पहुंच सकता। बट आपको पता है अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि वो लोहा इंक्रीज नहीं कर सकता अपनी वैल्यू, बट वी ह्यूमन बींग्स, हम इंसान जो हैं, हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं दोस्त। कब? वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है? जवाब आपके सामने लिखा हुआ है कि जब जब जिस प्रोफेशन में आप हो, जब जब उस प्रोफेशन की नॉलेज आप ज्यादा लेते हो और फिर काम करते हो, तो आप वैल्यूएबल ज्यादा बन जाते हो। तो ये बहुत कमाल का चैप्टर था जिसने मेरी लाइफ बदल दी। क्योंकि मैं क्या सोचता था, पहले साल में सेलिंग में मैं सोचता था कि यार मैं काम तो करने जा रहा हूँ, और इनिशियली क्या है, सेल्स में बहुत पैसे नहीं आ रहे थे मेरे को, तो मुझे लग रहा था कि मैं काम क्यों करूं फिर यार जब ज्यादा पैसे ही नहीं आ रहे। तो मुझे ये बताया गया कि पैसे तो उतने ही आने हैं जितने का मैं केपेबल हूं। तो क्या मैं ज्यादा का केपेबल हूं? तो मैं अपनी केपेबिलिटी को मैंने इंक्रीज किया, मैंने अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया, और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे लोहे वाली जिंदगी नहीं जीनी, मुझे गोल्ड वाली जिंदगी जीनी है। डिसाइड किया, सारा मैटर डिसीजन का है। डिसाइड किया और अपनी वैल्यू पर काम किया। और तीसरा की पॉइंट जिसने लाइफ को बदल दिया दोस्तों, वो तीसरा की पॉइंट क्या है? तीसरा की पॉइंट है, इस बात को भी समझ लीजिए बहुत अच्छे से, फॉर्मल एजुकेशन विल गिव यू अ लिविंग। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इज द एजुकेशन विच यू गेट फ्रॉम योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो वो एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेज से मिलती है, उससे तो दाल रोटी, घर की ईएमआई और गाड़ी की ईएमआई और ये सब चीजें चलती हैं। बट आप सोचो कि आप हीरो बन जाओगे, आप सोचो कि आप अपनी किस्मत बदल दोगे, वो काम फॉर्मल एजुकेशन से नहीं होगा। उसके लिए सेल्फ एजुकेशन से अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये बात जब मैंने सुनी और मुझसे किसी ने पूछा कि आप सेल्फ एजुकेशन करते हो, मैंने कहा सेल्फ एजुकेशन तो यार मैंने सुना ही नहीं और मैं करता भी नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपनी सोच को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को, अब सेलिंग के अंदर ना कुछ चीजें आती हैं कि हम ओपन कैसे करते हैं सेल्स को, क्लोज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं, रिजेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, नीड एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर, माइंड के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर, हाथ मिलाने के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, व्हाट आई स्टार्टेड, किसी ने मुझसे पूछा गुलशन गुलाटी बता सकते हो तुमने अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए कभी कुछ पढ़ा है? और सीरियसली बताना दोस्तों, मेरे पास जवाब नहीं था। क्योंकि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो बहुत पढ़ा था अपने कॉलेज डेज में, बट मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाए ऐसा कुछ पढ़ा है? उन्होंने पूछा कि कभी पैसे खर्च के किसी पेड स्पीकर को सुना है आपने?
किसी का वर्कशॉप अटेंड किया अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने को लेकर, तो मैं ये याद कर रहा था, नहीं यार ये सारे काम मैंने कभी भी नहीं किए। ना मैंने कोई सेमिनार अटेंड किया, ना कोई वर्कशॉप अटेंड किया, ना मैंने कोई बुक पढ़ी। तो ये एक फॉल्ट था मेरे अंदर कि मैं अपनी वैल्यू पर नहीं फोकस कर रहा था। तो वो दिन है फ्रेंड्स, और आज का दिन है, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कमिटमेंट ली अपने आप से कि कुछ भी हो जाए मैं कभी भी बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट जो है नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको आज यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, देखो पहली लाइन ही मैंने लिखी है, लीडर्स आर रीडर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री का जो सबसे टॉप लीडर होगा, टॉप लीडर, आप किसी को भी उठाकर देख लो, वो 100% स्ट्रॉन्ग रीडर है। आपने अगर एलोन मस्क का नाम सुना है, आपने वॉरेन बफे का नाम सुना है, आपने बिल गेट्स का नाम सुना है, आपने मार्क जकरबर्ग का नाम सुना है, आपने आनंद महिंद्रा का नाम सुना है, आप किसी भी ऐसे का नाम लें जो अपनी फील्ड के बहुत बड़े लीडर्स हैं, आप उनकी कभी जर्नी उठाकर देख लीजिए। आज भी अगर कोई, वॉरेन बफे की एज है 77 के आसपास, और आज भी 3 से 4 घंटे सेल्फ एजुकेशन पर किताबें पढ़ते हैं। अब सोचो उनको इतनी किताबें पढ़ के क्या करना है, दुनिया के 5वें सबसे रईस आदमी है, तो क्या करना है, ये उनका सेल्फ कमिटमेंट है अपने आप से कि मैं कभी भी एक्सपायर नॉलेज के साथ मार्केट में नहीं उतरूंगा, मैं हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहूंगा। तो मैंने भी ये कमिटमेंट लिया दोस्तों। सेल्स मुझे आती नहीं थी, और मैंने बोला ना, सेल्स पीपल आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। तो मैंने कमिटमेंट लिया अपने आप से कि बुक पढ़ने का इस सिलसिला मैं लाइफ में कभी बंद नहीं करूंगा। और वो दिन है और आज का दिन है, तब से लेकर आज तक 500 से ज्यादा बुक, पिछले 16 सालों के अंदर लगभग 500 से ज्यादा बुक, जो मेरी एवरेज है, मैं आज भी हर 15 डेज के अंदर एक बुक कंप्लीट करता हूं, हर वीक एक बुक खरीदता हूं। यानी कि मेरे पास स्पेयर कम से कम 50 से 100 बुक्स हैं जो मेरे पास पड़ी हैं, जो अभी मुझे पढ़नी है। और ये कमिटमेंट मेरा अपने, ये मेरे को कोई चेक नहीं कर रहा, मुझसे मेरा कोई बॉस नहीं पूछता गुलशन आज तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझसे मेरे घर वाले नहीं पूछते तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा। ये मेरा कमिटमेंट अपने आप से है कि जब तक जिंदा रहूंगा मैं तब तक पढ़ता रहूंगा, जिस दिन डेथ हो जाएगी वो दिन दूसरा है, पर जब तक मैं अलाइव हूं मैं अपनी कीमत बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। और ये किसी से कमिटमेंट नहीं है, ये कमिटमेंट अपने आप से है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी कीमत से, और मेरी कीमत मेरे हाथ में है कि मुझे अपनी कीमत कितनी बढ़ानी है। सो आई केप्ट ऑन रीडिंग बुक्स। मैं रोज सुबह की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो किताब पढ़ने से, और रोज रात जो दिन खत्म होता है वो भी बुक रीडिंग से करता हूँ। तो मैं बिग बॉस नहीं देखता, इनफैक्ट टीवी ही नहीं देखता, टीवी में कुछ भी आ रहा हो आई डोंट लाइक टू सी। मुझे लगता है कि उसी टाइम को मैं क्यों ना, अगर टाइम बचा भी है लाइफ में, तो उसी टाइम को क्यों ना किसी प्रोडक्टिव जगह पर लगाया जाए। तो मैं यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूँ अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए, या मैं बुक रीडिंग पे चला जाता हूँ। ये सारी चीजें हैं। ये वो 3 की फैक्टर्स थे। पहला की फैक्टर क्या था? पहला था कि अगर बाहर की चीजें बदलनी है तो अपने आप को बदलना है। दूसरा की फैक्टर था कि सक्सेस लेनी है तो उसके पीछे नहीं भागना, अपने आप को ऐसा अट्रैक्टिव इंसान बनाना है। और तीसरा की फैक्टर क्या था कि जब तक पढ़ते रहोगे, एजुकेट होते रहोगे। बात टॉपिक तो आज सेल्स का है, बट सेलिंग में मैंने ये 3 चीजें सीखी जिसने जिंदगी 100% बदल के रख दी। 100% आपके साथ भी हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बन पाया इन 3 हैबिट्स की वजह से। आगे आता हूं, कुछ लेसन्स और मैं लाइफ में सीख पाया उनको भी शेयर करता हूं। दोस्तों लाइफ और बिजनेस जो है ये कभी भी एक जैसे नहीं होते, और ये हमेशा एक बदलते हुए मौसम की तरह होते हैं, बदलते हुए चेंजिंग सीजन की तरह होते हैं, लाइफ भी और बिजनेस भी। तो हमेशा अपने आप को ऐसे समझा लो कि ना तो जिंदगी रोज एक जैसी होगी, ना कभी कारोबार रोज एक जैसा होगा। उतार आएगा तो चढ़ाव भी आएगा, उठोगे तो गिरोगे भी सही, गिरोगे तो उठोगे भी सही। तो अपने आप को समझा लो, रोज बारिश होती है क्या? नहीं होती। क्या रोज ठंड पड़ती है? नहीं पड़ती। रोज गर्मी भी नहीं पड़ती। कभी पतझड़ है, कभी मौसम में बारिश है, कभी बहार है, कभी कुछ है। तो अलग अलग मौसम है, और कारोबार भी ऐसे ही होता है। तो बिजनेस कर रहे हो तो ये याद रखना कि बिजनेस भी एक जैसा नहीं चलता। तो बहुत लोग जो बिजनेस डाउन चला जाता है तो वो अपने आप को इमोशनली हर्ट समझते हैं, और वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वो टूट जाते हैं, दोबारा से खड़े नहीं हो पाते। दोस्तों जितनी ग्रेट स्टोरीज हैं, ये लोग कई बड़े बड़े फेलियर्स में रह चुके हैं, फेलियर्स लोग ही आगे बढ़ पाए। सो वी कैन नॉट चेंज द सीजन। अब सीजन बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है, बट यस देयर इज वन थिंग, वी कैन चेंज आवरसेल्फ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, सीजन को नहीं बदल सकता। बाहर बारिश आ रही है तो मैं बारिश रोक नहीं सकता, बट मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं छतरी खरीद सकता हूँ, अम्ब्रेला ले सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ। तो अगर मार्केट में कोविड आ गया तो कोविड आने की शिकायत नहीं कर सकता मैं,
कोविड में मैं प्रोडक्टिव कैसे बनूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मुझे इस पर फोकस करना है। क्योंकि कोई तो है जो इसी कोविड के अंदर भी छक्के लगा रहा है, सिक्सर लगा रहा है, कोई तो है जो होम रन मार रहा है, कोई तो है जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो अगर कोई तोड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं तोड़ पा रहा? यानी कुछ ना कुछ तो है जो मुझे और चेंज करना है अपने लाइफ के अंदर। सो लाइफ गेट्स बेटर नॉट बाय चांस। कोई भी इंसान चांस से करोड़पति नहीं बनता। इट गेट्स बेटर बाय चेंज, जो पहली स्लाइड मैंने बोली थी यहाँ पर, कि जब जब आप अपने आप को चेंज करने का फोकस रखोगे तब तब लाइफ के अंदर चीजें होती जाएंगी। लर्न हाउ टू हैंडल द डिफिकल्टीज। अगर मुश्किल आए भी यार, और लाइफ इजी तो होती नहीं है। अच्छा, बड़ा अच्छा मैंने लेसन सीखा था, आज मुश्किल काम कर लो तो लाइफ बड़ी इजी रहती है, और अगर आज आसान काम करोगे तो लाइफ बड़ी मुश्किल रहती है। चॉइस मेरी है कि मुझे मुश्किल काम कब करना है, मुझे पूरी जिंदगी का मुश्किल का काम करना है या आज कर लूं। अगर आप 5 साल स्ट्रगल और मेहनत करके अपनी वैल्यू इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल काम है, बट अगर आप ये मुश्किल काम आज कर लेते हो तो लाइफ बहुत इजी रहेगी। और अगर नहीं करते हो आज तो पूरी लाइफ बहुत मुश्किल रहेगी, क्योंकि उतना आप ग्रो नहीं कर पाओगे जितना बाकी लोग ग्रो करके आपके आसपास से निकल जाएंगे। तो पहला लेसन, फर्स्ट लेसन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एक छोटी सी ये पोएम मैं यहां पर जरूर शेयर करूंगा। डोंट विश इट वॉज इजियर। कभी भी ये नहीं मांगना कि मेरे को अपॉर्चुनिटी जो मिले वो आसान अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आसान और मुश्किल सिर्फ समझने और देखने का नजरिया है। डोंट विश इट वॉज इजियर, ऑलवेज विश यू वर बेटर, कि आप बहुत अच्छे इंसान हो जाए और आप और प्रोडक्टिव इंसान हो जाए, हमेशा विश करना है तो ये विश करना है। डोंट विश लेस प्रॉब्लम। कई लोग कहते हैं भगवान मुश्किलें कम आए, तो ऐसा तो कोई कारोबार है ही नहीं, ऐसी कोई जॉब है ही नहीं जहां पर मुश्किलें कम आए। मांगना है तो ये मांगिए, भगवान मुझे और स्किल्स दे, स्किल्स, मेरे पास और स्किल्स होंगे तो मैं हर मुश्किल का सामना कर पाऊंगा। डोंट विश फॉर लेस चैलेंजेस, मेरे सामने चुनौतियां कम आए। दोस्तों, चुनौती जो है वो सॉल्यूशन की दुनिया है। जहां पर चुनौती है, चैलेंज है, वहीं पर तो सॉल्यूशन है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो प्रॉब्लम को ही तो देखते हैं, प्रॉब्लम को देखा, डिफिकल्टीज को देखा और सॉल्यूशन लेकर आ गए। सो वी विश फॉर मोर विजडम, यानी कि मांगना क्या है इस पर भी बहुत फोकस करना कि मुझे क्या मांगना है। दूसरा लेसन, फटाफट खत्म करते हैं सेशन को, कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने करी लाइफ में यूज करेंगे तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आज आप 25,000 रुपए महीना कमा रहे हो, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि इसका कारण आप ही और कोई कारण नहीं है। और कल अगर आप 25 लाख रुपए महीना कमाओगे तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि इसका कारण भी आप ही होगे और कोई नहीं होगा। तो 25 लाख रुपए वाला इंसान बनना है और अभी मैं 25,000 हूं, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जबकि लोग क्या करते हैं, लोगों के पास एक लिस्ट ऑफ एक्सक्यूज होती है। कोई मोदी सरकार को गालियां बकता है, कोई कांग्रेस सरकार को गालियां बकता है, कोई समाजवादी को बकता है, कोई इसको बकता है, कोई भगवान को गालियां देता है तो कोई परिवार को गालियां देता है, कोई बॉस को गालियां देता है तो कोई अपनी वाइफ को गालियां देता है, कोई सड़क पे गड्ढे देखता है गालियां बकता है। तो व्हाट डू यू वांट टू से? क्या आप सिर्फ एक्सक्यूजेस देखना चाहते हो, या आप ये देखना चाहते हो कि इसी एक्सक्यूजेस में बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं? तो एक बार एक इंसान ने भगवान से मांगा कि भगवान मुझे 2 वरदान चाहिए। बहुत तपस्या करी उसने और उसने भगवान को खुश किया, भगवान भी खुश हो गए। तो उसने भगवान से मांगा, भगवान मुझे 2 वरदान चाहिए। भगवान ने कहा कि पहले मैं सुनूंगा और फिर बताऊंगा दोनों वरदान दिए जा सकते हैं नहीं। तो उसने कहा पहला वरदान तो ये कि मैं खूब पैसा कमाऊं। भगवान ने कहा अच्छा, दूसरा वरदान क्या? दूसरा वरदान ये मुझे दीजिए कि मैं उसी समय खूब सारे बहाने भी बनाऊं। तो भगवान ने कहा कि ये तो पृथ्वी का नियम ही नहीं है, ये किसी के साथ नहीं हो सकता तो तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। ईदर यू कैन मेक मनी और यू कैन मेक एक्सक्यूजेस। सेलिंग भी ऐसे होती है दोस्तों, सेलिंग में भी यही होता है, या तो आप बहाने दे सकते हैं या आप पैसा कमा सकते हैं। सेलिंग में जो चुनौतियां आती हैं, जो डिफिकल्टीज आती हैं, वो हर व्यापार में आती है, हर जगह आती है, वो हर जगह आती है। तो यहां पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इस आज की इस प्रेजेंटेशन का मैं एंड करूंगा इस लास्ट लाइन से। लाइन देखना, समझ के रखना, बट इस लाइन को अभी नहीं सुनाऊंगा। लाइन क्या है आपने पता नहीं कईयों ने सुनी है या नहीं सुनी, बहुत कमाल की स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है एकर्स ऑफ डायमंड। मैं अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, मैं इसको पहले आगे लेके चलता हूं। और तीसरा लेसन और आखिरी लेसन आज का शेयर करना चाहता हूं आपसे। लास्ट लेसन क्या है? ऑलवेज रीच टू थर्ड कैटेगरी। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे थर्ड कैटेगरी होती क्या है, तो ध्यान से सुनना थर्ड कैटेगरी क्या है। ये मेरे गुरु ने मुझे बताया कि गुलशन दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो होते हैं जो जितना पैसा लेते हैं
उससे बहुत नीचे के स्तर का काम करते हैं, और ऐसे लोग हमारे चारों तरफ है। उन्होंने कहा पूरी इंडिया में ऐसे लोग होलसेल में पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा यही लोग हैं जो जितना पैसा लेते हैं उससे कम काम करते हैं। और आपको भी मिलते होंगे हर तरफ, कोई प्लम्बर ऐसा, कोई इलेक्ट्रीशियन ऐसा, कोई लॉयर ऐसा, कोई सर्विस करने वाला ऐसा, कि आपको लगता होगा बहुत बार यार ये जितने पैसे लेता है उतना काम क्यों नहीं करता। तो क्यों, क्या करें वो, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसको उस कैटेगरी से बाहर आना है। दूसरी कैटेगरी होती है जो जितना पैसा लेते हैं वो सिर्फ उतना ही काम करते हैं। जितना पैसा, मेरी सैलरी 50,000, मेरा काम भी 50,000, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। वो ऐसे बन जाते हैं कि ना मैं ज्यादा काम करूंगा ना मैं कम काम करूंगा। अच्छा, तीसरी कैटेगरी होती है जो मुझे मेरे मेंटर्स ने बताया, उन्होंने कहा गुलशन एक तीसरी कैटेगरी भी आती है, और ये सिर्फ सेल्स में नहीं, ये लाइफ में भी बहुत रेलिवेंट है तीसरी कैटेगरी। वो तीसरी कैटेगरी क्या है? ये वो लोग होते हैं जो जितना रुपया लेते हैं उसका मिनिमम 10 गुना ज्यादा काम करते हैं। ज्यादा का मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा प्रोडक्टिव है। फिर से मैं कह रहा हूं, टाइम नहीं, ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा वैल्यूएबल। तो ये मुझे मेरे मेंटरों ने सिखाया कि तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जितना रुपया लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी लेते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन से लिया, स्कूल से लिया, कॉलेज से लिया, परिवार से जो भी लिया, समाज से जो भी लिया, जिससे जो भी लिया उसको 10 गुना ज्यादा रिटर्न करके वापस दिया। काम ऐसा करते हैं लोग। तो मुझे मेरे मेंटर ने सिखाया गुलशन, जब आप इस तीसरी कैटेगरी में आ जाते हो तो एक्चुअली में आपकी लाइफ में कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, सर कंपटीशन खत्म कैसे हो जाता है वहां पर? उन्होंने कहा क्योंकि तीसरी कैटेगरी में लोग ही बहुत कम है। क्योंकि ज्यादा भीड़ जो है, ज्यादा भीड़ तो पहली कैटेगरी में, जो जितना पैसा लेते हैं उतना काम ही नहीं करते। तो तुम डिसाइड तो कर ही चुके हो कि तुम्हें आना कहाँ है। तो जब तुम डिसाइड कर चुके हो कि मुझे तीसरी कैटेगरी में आना है, तो तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में से बन जाओगे। और दोस्तों, ये जो मैंने आज समरी आपके साथ शेयर करी, यही रीजन है मेरी सक्सेस का। और इससे पहले मैं को होस्ट को दोबारा बुलाऊं, 1 मिनट में और बस वो स्टोरी को एंड करना चाहता हूं। स्टोरी है दोस्तों एकर्स ऑफ डायमंड। एक गरीब किसान होता है, और वो गरीब किसान के पास थोड़ी सी जमीन होती है। एक दिन उसे एक बुद्ध प्रीस्ट मिलते हैं। बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो होते हैं, अफ्रीका के गांव की कहानी है कि वहां पर उसे एक बुद्ध प्रीस्ट मिलते हैं, और वो प्रीस्ट उसे आगे कहते हैं, कभी तुमने डायमंड देखा है कैसा होता है? डायमंड, एक बार बैठकर हाथ सेक रहे थे सर्दियों में, प्रीस्ट कहता है कभी तुमने डायमंड देखा है? तो किसान कहता है मैंने डायमंड नहीं देखा। तो वो कहता है डायमंड जो होता है भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे प्रीशियस मेटल है। अगर किसी के पास एक थंब जितना डायमंड आ जाए तो वो पूरे शहर का, पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। किसी के पास एक फिस्ट जितना डायमंड आ जाए तो वो पूरे के पूरे शहर को खरीद सकता है। डायमंड में इतनी वैल्यू होती है। अच्छा, उस दिन से पहले तक वो किसान गरीब जरूर था पर परेशान नहीं था। तो वो रात को सो जाता था आराम से। अब उस दिन जब वो प्रीस्ट ये बात बोलकर चला गया, तो उसने, किसान ने उससे पूछा भी जाने से पहले कि डायमंड मिलता कहाँ है? तो उसने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता मिलता कहाँ है। कहते हैं नदी के पास, नदी के पास की जो रेत होती है वहीं पर कहीं ना कहीं डायमंड मिलते हैं। तो उसने कहा वो कहाँ मिलेगी? उसने कहा तो बहुत सारी नदियां हैं दुनिया में, तुम ढूंढ सकते हो, ढूंढ लो जाके। उस रात वो सो नहीं पाया, यही सोच सोच कर के डायमंड कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो अगले दिन वो क्या करता है, पहला काम करता है, उठकर अपना सारा खेत जो होता है खेत बेच देता है। खेत बेचकर जो पैसे आते हैं अपने बीवी बच्चों को बोलता है कि मैं जा रहा हूं डायमंड की तलाश में, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत सुखी बनाना चाहता हूं, तो मेरे को रोकना मत, अब मैं डायमंड ढूंढ कर ही घर वापस आऊंगा। तो अब वो पूरी दुनिया की सैर में जितनी भी नदियां होती हैं, क्योंकि पैसा आ चुका था, उसने अपनी वो जमीन बेच दी, वो पूरी दुनिया की सैर पर निकल जाता है। जितनी भी नदियां हैं उसके आसपास की मिट्टी को खोद कर देखना शुरू करता है। अपनी जिंदगी के 13 साल बर्बाद करने के बाद, कितने 13 साल बर्बाद करने के बाद, एक नदी के किनारे खड़े होकर ही परेशान, हताश, टूटा हुआ, स्ट्रगल करता हुआ, फ्रस्ट्रेटेड होकर, पैसे भी खत्म हो चुके थे, अब वो उसी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है। और पीछे जो इंसान उसकी लैंड को खरीदता है, जो व्यक्ति उसकी लैंड को खरीदता है, वो वहां पर हल चला रहा था। हल चलाते चलाते खेती कर रहा था। खेती करते करते जो उसके बैल होते हैं वो एक पत्थर से जाकर टकराते हैं। पत्थर से जब जाकर टकराते हैं तो वो पत्थर उठाकर देखता है, वो पत्थर बड़ा चमकीला पत्थर था, चमचमाता वो पत्थर था। अब वो चमचमाते को रोशनी बड़ी तेज आ रही थी उस पत्थर से, तो क्या करता है, उस पत्थर को उठाकर अपने घर में ले जाके रख देता है।
और वो जो प्रीस्ट था, जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट था जिसने ये कहानी सुनाई थी उसे डायमंड की, वो उसके घर पे आता है और वो जैसे ही आके देखता है कि पत्थर से चमक आ रही होती है, वो पहचान लेता है कि ये तो डायमंड है। तो वो कहता है अरे उस विलेजर का जो फार्मर था उसका नाम था हफीज। तो वो कहता है ये हफीज नाम का फार्मर जो था यहाँ पे वो वापस आ गया क्या? तो उसने कहा नहीं यार वो तो वापस नहीं आया, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने उसे डायमंड की स्टोरी सुनाई थी और वो डायमंड ढूंढने निकल चुका था और ये जो पड़ा है यहाँ पर ये डायमंड है, तो मुझे लगा कि वो डायमंड लेकर आ गया। उसने कहा नहीं नहीं ये डायमंड नहीं है, ये तो मेरे खेत में मिले हैं, जो मैंने हफीज से खरीदा उसी में मिले हैं। तो दोनों भागते हैं देखने, उसको मिट्टी को खोदना शुरू करते हैं, वहां पर पूरी की पूरी हीरे की खान निकलती है। हमारी दुनिया का जो सबसे फेमस डायमंड है जिसका नाम है कोहिनूर, कहा जाता है इस स्टोरी में कि कोहिनूर भी उसी खान से निकला। पर देखने वाली बात क्या थी कि ये खान तो हफीज के पास पहले से ही थी, ये खान तो हीरे की उसी के पास थी। वो अपने ही घर में खान को छोड़कर बाहर को निकल जाता है ढूंढने के लिए। तो दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी बहुत बदली। स्टोरी का मोरल क्या है? एकर्स ऑफ डायमंड, आप जहां पर खड़े हैं ना, जिस भी जॉब में है, जिस भी प्रोफेशन में है, जो भी काम कर रहे हो, वही प्रोफेशन एकर्स ऑफ डायमंड से भरा हुआ है। क्या आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना रहे हो कि आपको वो डायमंड मिल जाए? डायमंड मिलते उसे जो इंसान अपनी कीमत बनाता है, जो कीमत नहीं बनाता उसे डायमंड्स मिलते भी नहीं है। तो क्या आप अपनी कीमत बढ़ा रहे हो? जिस परिवार में हो वो आपका डायमंड है। हम दूसरे के परिवार को देखकर कहते हैं अरे यार इनका परिवार कितना बढ़िया, दूसरी गाड़ी देखते हैं अरे यार इनके पास कितनी बढ़िया गाड़ी है। ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरे के घर की घास हमेशा हरी नजर आती है, दूसरे की जॉब अच्छी लगती है, दूसरे का व्यापार अच्छा लगता है। दोस्तों आप जहां भी हैं, आप एकर्स ऑफ डायमंड पे हैं, पर वो डायमंड मिलेंगे कब? वो मिलेंगे तब जब आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज करोगे। और अब सबसे अमेजिंग न्यूज जो मैं देना चाहता हूं वो ये कि मैंने वैल्यू इंक्रीज करने के ऊपर ही सेलिंग में अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया जाए और सेलिंग का सुपरस्टार कैसे बना जाए। सेलिंग का सुपरस्टार बनने के लिए मैंने बहुत कमाल का अपने पूरे 15 साल के एक्सपीरियंस को टटोल कर एक बहुत ब्रिलियंट कोर्स बनाया है बिस गुरु के साथ मिलकर, जो कोर्स लाइव हो चुका है। आप चाहें अपनी सेल्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो वहां पर जरूर जाएं, देखें, समझें। मेरा पर्सनली मानना है आप सेल्स में अगर हैं, आप समझते हैं सेल्स के प्रिंसिपल, तो आप अच्छा जॉब करते हैं, आप अच्छा बिजनेस करते हैं, इवन आप अपनी फैमिली को भी ज्यादा अच्छे से हैंडल करते हैं क्योंकि आपको नेगोशिएट करना आ जाता है। आपको सेल का मतलब है अपनी बात को रखना, कुछ बेचना नहीं है, अपनी बात को रखना, इसे सेलिंग कहा जाता है। और वो करना आ जाता है तो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे, जॉब में अच्छा परफॉर्म करोगे, बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करोगे। कमाल का कोर्स है, अगर अभी तक आपने नहीं अटेंड किया है, नाउ इज द टाइम आप डिसाइड करें और उस कोर्स के साथ कनेक्ट करके अपनी वैल्यू को 100% इंक्रीज करें। और मेरा ईमेल आईडी जरूर नोट करें अगर आपके पास कोई क्वेरी है आज के सेशन को लेकर या सेल्स के सेशन को लेकर। gsgulati18@gmail.com आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी मेल्स आएंगी तो मैं जरूर जवाब दूंगा उनके ऊपर, ताकि आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज करें और सेल्स के साथ जरूर जुड़ें। और मैं बुलाना चाहूंगा फिर से एंड में अपने को होस्ट को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अमेजिंग सेशन, सच अ पावरफुल सेशन। बहुत सारे पॉइंटर्स हमारी ऑडियंस सीखे हैं, मैंने पर्सनली बहुत सारे पॉइंटर्स सीखे हैं एंड डेफिनेटली मैं उसे अपने काम के अंदर इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। बहुत ज्यादा मजा आया। जैसे कि सर ने ऑलरेडी बताया कि उन्होंने स्किल को इंप्लीमेंट करने के, उसको ग्रो करने के लिए ऑलरेडी कोर्स बनाया हुआ है हमारे इन्फ्लुएंस मास्टर पैकेज के अंदर। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़े जाके, जिन्होंने इन्फ्लुएंस मास्टर पैकेज नहीं परचेज करे तो परचेज करे, अपग्रेड करे, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली सेल्स होती क्या है। क्योंकि बहुत सारे माइंड में मिथ होते हैं, बहुत सारे माइंड में ब्लॉकेज होते हैं जो उसको ओपन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर द अमेजिंग सेशन, बहुत कुछ लर्न करा आपसे। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर चैट सेक्शन ऑन करना चाहता हूँ, सभी लोग पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोग को आज का सेशन कैसा लगा। और अगर कुछ क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहता हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्या बात सर, बहुत सारे लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, लाइफ चेंजिंग सेशन, क्या बात। तहलकेदार। माइंड ब्लोइंग, 200% वैल्यूएबल, अमेजिंग, मजा आ गया, ब्रिलियंट, ऑसम, क्या बात है।
थैंक यू सो मच सर फॉर द अमेजिंग सेशन। और अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं लोगों के लास्ट में। ज्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास, पर जितने भी लोगों के माइंड में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप Q&A सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। एंड सर मैं आपसे वन बाय वन पूछता था, आप प्लीज आंसर करते जाइएगा। आप ओके कुछ भी पूछे पूछे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। वेल एक ने बोला कि अभी तक एक बात, अभी तक का सबसे बेस्ट संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन हुआ है आज के, एक पर्सन ने अरे थैंक यू सो मच, कॉम्प्लीमेंट थैंक यू दिया है सो एक मच, ने। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक ने मुझे विच टाइप ऑफ बुक्स, जो आप बता रहे थे कि बुक्स पढ़नी चाहिए, तो किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए? हाँ देखो, मैंने सेल सीखनी थी। अगर आपने सेल सीखनी है, दो चीजें हैं जो हमें सीखनी बहुत जरूरी होती है। एक होता है माइंडसेट जिसपे काम करना होता है, और एक होता है स्किल सेट। आप जिस भी प्रोफेशन में, आप सपोज मैं सेलिंग में हूं, तो मुझे सेलिंग में पहले अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना था, तो मैंने माइंडसेट के ऊपर बुक रीडिंग शुरू करी। जैसे कि मैंने सबसे पहली बुक जो लाइफ में पढ़ी वो थी यू कैन विन, शिव खेड़ा की बुक आती, यू कैन विन। मैंने उसको पढ़ा। थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ा। फिर मैंने ये मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग उसको पढ़ा, पावर ऑफ बिग थिंकिंग उसको पढ़ा। ऐसे करते हुए ये है माइंडसेट की किताबें। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत कमाल की बुक है जो माइंडसेट पे काम करती है। आप अगर माइंडसेट को, ये पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, ये सारी बुक्स है माइंडसेट के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ अगर स्किल सेट को इंप्रूव करना है, अगर मुझे स्किल सेट इंप्रूव करना है, तो यू कैन सेल बुक आती है, उसके अंदर ब्रांड ट्रेसी की बुक्स आती हैं, जिग जिगलर्स की बुक्स आती हैं, टॉम हॉपकिंस की बुक आती हैं। आप कोई भी अमेजोन पे जाएं, नाम डालें इनका, और आप 15 साल लगाएं जो मैंने करा, और 500 बुक पढ़ें, इससे बढ़िया है कि इस कोर्स को परचेज कर। ट्रू ट्रू ट्रू, डेफिनेटली डेफिनेटली। क्योंकि वहां पे एक तो इमोशंस भी ऐड हो जाते हैं बुक्स में, हम खुद ही पढ़ते हैं, और ये भी होता है कि बुक की एक लाइन पढ़ के हम क्या समझ रहे हैं वो भी डिफरेंस हो जाता है। वेरी लेकिन ट्रू। जो आपका कोर्स है वो, उसमें आपने बताया गया कि कौन सी चीज का क्या मीनिंग है, वो बहुत पावरफुल कोर्स। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर वीडियो में मेरे को याद है, हर वीडियो में मैंने जैसे अगर मान लीजिए मैं वहां पर सिखा रहा हूँ अप सेलिंग क्या होती है, क्रॉस सेलिंग क्या होती है, अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग, तो उसमें अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग में एक तो मैंने सिखाई थ्योरी, फिर मैंने हर वीडियो में केस स्टडीज बहुत रखी हैं। हर बात को समझाते वक्त मैंने मार्केट में प्रेजेंट केसेस हैं, अब कौन सी कंपनी अप सेलिंग कर रही है और क्या प्रोडक्ट बेचती है, कौन सी कंपनी क्रॉस सेलिंग करके क्या प्रोडक्ट बेचती है। तो हर वीडियो को इस हिसाब से बनाया गया है कि रेलिवेंट करंट केस स्टडीज, जब आप उसको पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और समझते हैं, तो वो ज्यादा इजीली आप ग्रैब कर पाते हैं उसे। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर पूछें। एक यहाँ पर पर्सन है लाइक, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, ये पूछा है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उस टाइम पे कंसिस्टेंट कैसे बने रहे। अपनी वैल्यू को इंक्रीज करो, रिजल्ट 100% आएंगे। एक्चुअली एक्चुअली हम इस पे भी फोकस करने से कि हम नॉलेज पे, अगर, क्योंकि नॉलेज का एक पैरामीटर होता है कि मैंने ये लर्न कर लिया तो मुझे आ गया। अब जब हम एक्चुअली रिजल्ट को मनी से हम ऐड कर देते हैं कि जब मुझे मनी आएगा तो वो ही मेरी ग्रोथ का कारण है, लोग उसको ऐड कर देते हैं। यस। अब इनके सवाल का जवाब ये वाली स्लाइड भी है जो सामने लिखा हुआ है कि क्या मैं थर्ड कैटेगरी में हूं। ट्रू। अगर मैं थर्ड कैटेगरी में हूं तो पैसा तो सर कोई रोक ही नहीं सकता। फिर अगर आप मान लीजिए क्लर्क भी है ना, क्लर्क, पर थर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो भी आपका जो बॉस है या जो आपका मैनेजर है या ओनर है, वो आपको अपग्रेड करके ऊपर ले जाएगा। ट्रू। अगर आप क्लर्क भी हैं तो अच्छा, कई ऐसे ब्रांच मैनेजर होते हैं जो पहली कैटेगरी में होते हैं, तो वो जिंदगी भर ब्रांच मैनेजर रहते हैं। बट मैंने लाइफ में ऐसे कई एग्जांपल देखे हैं जो स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से और स्काई पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो पहले दिन से थर्ड कैटेगरी में होते हैं। तो मेरे ख्याल से सर का जो आंसर है वो सामने स्क्रीन पर लिखा ही हुआ है। वेल अभी लोगों के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काफी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए सर, टाइम कैसे मैनेज करें, फ्रस्ट्रेशन कभी कभी हो जाती है, उसे कैसे करें? फ्रस्ट्रेशन का जवाब है व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन। फ्रस्ट्रेशन आता ही इसलिए है क्योंकि एवरी टाइम वी कीप ऑफ थिंकिंग व्हाट वी आर गेटिंग, व्हेन यू थिंक व्हाट वी आर बिकमिंग, तो फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आएगा। एक बार महेंद्र सिंह धोनी से भी किसी ने यही सवाल पूछा था कि सर आपने जितना भी टाइम कैप्टन की तरह काम किया, कभी भी आपको हमने फ्रस्ट्रेट होते हुए या वहां पे बर्स्ट होते हुए नहीं देखा। तो उसने कहा जो लोग बर्स्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, कौन है ये? वो लोग होते हैं जो रिजल्ट पे फोकस ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा रिजल्ट तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मेरे कंट्रोल में मेरा प्रोसेस है। खेलना मेरे कंट्रोल में, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में, मैं उसको तो पहले एंजॉय करूं। अब रिजल्ट की टेंशन लेकर जो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसको भी बेकार कर देता हूं। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी कीप फ्रस्ट्रेटेड। मैं मान नहीं सकता सर, अगर कोई वैल्यू बढ़ाए और थर्ड कैटेगरी में आ जाए
वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। आई कैन नॉट बिलीव दिस, ये हो ही नहीं सकता। अब वही एक जो चीज आपने बताई उसको कितना समझ पा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, कितना ट्रू। उसको अंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। इसलिए सेशन को अगर आपने देख लिया तो दोबारा से देखें, फिर पॉज कर करके देखें कि हाँ अच्छा, अभी ये ये जो रिकॉर्डेड भी बताया। है? सॉरी सर, क्या? ये सेशन रिकॉर्डेड भी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, तो रिकॉर्डिंग देखें जरूर कि हाँ यहाँ पर ये बताया तो ये मैं कौन सी लाइफ में कौन कौन से एक्सपेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी क्या सेशन को देख लिया बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए, अब कर देंगे, लेकिन एक्शन स्टेप बनाने बहुत जरूरी होते हैं। एक ने यहाँ पे पूछा लाइक ऑलरेडी लाइक रिलेशन कैसे बनाएं, क्लोजिंग कैसे करें, तो ये सारे जो स्किल ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं ये सारों के आंसर्स ही ऑलरेडी उस कोर्स के अंदर उस दिए गए। कोर्स के अंदर हाँ, आपको क्लोजिंग की इतनी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की इतनी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, रिलेशनशिप डेवलपमेंट की इतनी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी कि आप मतलब एक एक स्ट्रैटेजी को यूज करके आप स्काई रॉकेट कर सकते हैं अपने इनकम को। डेफिनेटली डेफिनेटली। वो थैंक यू सो पूरा मच का सर फॉर पूरा द। कोर्स यस, स्किल बेस्ड कोर्स है, पूरा का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी लोगों को ये सर्च करूंगा कि प्लीज पढ़ें जरूर एक बार, क्योंकि एक्चुअली जब लॉन्च हुआ था उस टाइम भी मैंने हमारे ऑडियंस को बोला था कि आप इसे पढ़ें। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे जो हायर पैकेजेस हैं उन्हें कैसे पिच करें मार्केट के अंदर, किस तरीके से बताएं, तो सारे क्वेश्चन जो भी सेल्स रिलेटेड डाउट है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए उसका नाम भी है, दैट इज सेल्स मास्टरी। आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, और ऑलरेडी एक एक्सपर्ट ने वो कोर्स को डिजाइन करा है, ऑलरेडी मास्टर ने इसे डिजाइन करा है, जिन्होंने आज बहुत बढ़िया सेशन भी दिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर द अमेजिंग सेशन, एंड थैंक थैंक यू यू। सो मच एवरीवन कि आप सभी सेशन को लास्ट तक देखा। बट आई ऑलवेज से इन दी एंड कि नो मैटर व्हाट कोई कितना भी सिखाए, इट्स ऑलवेज 1% स्ट्रेटेजी पार्ट, 99% द एग्जीक्यूशन पार्ट। नो मैटर एब्सोल्युटली। व्हाट कितना भी हम सिखाएं, कितना भी लेंगे, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप 1% भी इंप्लीमेंट करेंगे तो भी आपको उससे रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, बट इंप्लीमेंट जरूर करें, तभी आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। और एनी एब्सोल्युटली। लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड, एंड लास्ट वर्ड्स? लास्ट वर्ड मैं यही कहूंगा कि वॉट एवर यू डू, जस्ट लव दैट प्रोफेशन, कमिट टू बी इन द टॉप 10% ऑफ दैट प्रोफेशन। आप ये कमिट करें जिस भी प्रोफेशन में है कि मेरे को मीडियोकर लाइफ जीनी ही नहीं है, मेरे को उस अगर कोई तो है जो 10% में है, टॉप 10% में, तो वहां मैं क्यों नहीं हूं। उनसे सीखें कि वो जो टॉप 10% वाले हैं वो क्या करते हैं, सी देम, कॉपी देम एंड पेस्ट इट। इतना कर अमेजिंग, लोगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। और ऐसे हम लोगों को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बेस्ट गुरुकुल। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। बाय बाय सर, टेक केयर सर। Thank you so very much, Biz Gurukul थैंक team. यू, थैंक यू, You थैंक यू, especially, you are such a nice and wonderful host to me. थैंक And यू सो thank you मच to सर, the audience also, जिन्होंने थैंक यू इतने सो प्यार मच। से इतने अच्छे सेशन को सुना. Still, if there is any doubt, if I can help you in any means, I have given you my email ID. आप वहां पर मुझे लिख के जरूर पूछ सकते हैं. Thank you so very much. Thank you थैंक so यू very much. सर, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन, बाय।